Ladies and gentlemen, it's my honor to present to you the PK's second poster now. Well, दोस्तों हम लोग ने ये जो पोस्टर रिलीज किए, मैं आपको पहले बताऊं कि इस फिल्म में हमारी एक कोशिश है, क्योंकि इस हर फिल्म की अपनी रिक्वायरमेंट होती है, हर फिल्म की अपनी मार्केटिंग करने का तरीका होता है, और इस फिल्म में हमको लगा कि हमें जो हमारी इमेजेस हैं, हर जो किरदार की हर एक इमेज है वो बहुत सारी कहानियां अपने आप में बोलती है, तो हमें एक पोस्टर कैंपेन हमें लगा। आमतौर पे हम लोग ट्रेलर्स रिलीज करते हैं, अलग अलग ट्रेलर्स, इसमें भी ट्रेलर होगा बाद में, लेकिन पोस्टर पे हम खास ध्यान दे रहे हैं। तो हमारे पास एक पोस्टर कैंपेन है जो हर 2-3 हफ्ते में हम एक नया लुक, एक किरदार का एक नया पहलू आपको आपके सामने पेश करेंगे, और तो लिहाजा ये दूसरा वाला पोस्टर है हमारा। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा हो। हमारी कोशिश ये है कि जैसे जैसे पोस्टर रिलीज हो, जैसे जैसे अलग अलग लुक आपके सामने आए किरदार का, आप और कंफ्यूज होते जाएं। कंफ्यूजन दूर करने के बजाय हम चाहते हैं कि और कंफ्यूज हो जाएं आप लोग। भैया है क्या ये, आखिर पीके है कौन? एक्शन हम क्या अभी एक्सपेक्ट कर रहे थे, कुछ पता नहीं हमें। जो अच्छा मतलब रिएक्शन जो आया है हम लोगों को, बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आया है, मैं कहूंगा। कुछ लोगों को बहुत ही अच्छा लगा है, कुछ लोगों को लगा कि यार ऐसे हम क्यों कर रहे हैं, राजू, आमिर और विनोद ऐसा क्यों पब्लिसिटी कर रहे हैं, कपड़े के बगैर क्यों पोस्टर, ऐसे कुछ लोगों को ऐसे भी लगा। लेकिन मैं उन लोगों को, मैं उनके जज्बात समझता हूं, और हम उनके जज्बात समझते हैं। उनको ये मैं कहना चाहूंगा कि जब आप फिल्म देखेंगे तब आपको तसल्ली होगी कि क्यों ये इतना एक गहरा हिस्सा है हमारी फिल्म का, और हमारे फिल्म के साथ जुड़ा हुआ है। तो हम, ना राजू, ना मैं, ना विनोद, हम ऐसा कोई काम करते हैं जिसमें कि हम जस्ट टू क्रिएट अ सेंसेशन हम कुछ करें, या हम ऐसे हमारा नेचर ही नहीं है। जो क्रिएटिवली सही होता है हम वही करते हैं। तो जब आप फिल्म देखेंगे आपको एहसास होगा कि जो पहला पोस्टर था वो बहुत की आर्ट है फिल्म का, बहुत ही अहम इमेज है, और ये इमेज बहुत अपने आप में, अरे कहां गया इमेज यार, गायब हो गया। अब तो कपड़े पहन लिए, अब तो कपड़े पहन लिए। खैर, वो एक इमेज कहानी आपको बताता है फिल्म की। जो हमको रिस्पांस चाहिए था, हमें एक स्ट्रॉन्ग रिस्पांस चाहिए था लोगों का, और वो हमको मिला। बहुत ही उम्दा जोक्स थे, बहुत ही उम्दा जोक्स थे, और अलग अलग लोगों ने इंटरनेट पे और फेसबुक, ट्विटर वगैरह वगैरह पे अपने अपने डिजाइन बनाए। कुछ लोगों ने खुद अपना पोज बना के डाला है। तो अलग अलग चीजों में अलग अलग लोगों ने किया, और हमें वो सारी चीजें देखकर बड़ा मजा आया। आमिर, कुछ जोक्स भी थे वो शाहरुख के साथ, और वो अलग अलग लोगों के साथ। अच्छा लगा मुझे, हम लोगों को बड़ा मजा आया, मुझे बड़ा अच्छा आया। इंडस्ट्री के कई लोगों ने मुझे फोन करके कहा कि बहुत ही कमाल का पोस्टर है, और उनको बड़ा पसंद आया। चलो, गुड, वी लुक फॉरवर्ड टू इट। When a PIL was filed against this particular poster, the Chief Justice had a very interesting reply. I don't know if you heard it. He said that it's art and entertainment, and if you don't like it, you should not see it. And that's about it. So what do you have to say about that? That's quite an interesting response coming from the judiciary on the poster. I think it's a very mature response. I was, all of us, I think, were very happy to read that response. I completely agree with the Chief Justice of India. ये शूटिंग के दौरान जब हम शूटिंग कर रहे थे, तो ये जितने हम इमेजेस आप देखेंगे, चाहे पहला हो या दूसरा हो या आगे आने वाले हर 2-3 हफ्ते में जो हम एक रिलीज करेंगे, सारे इमेजेस ये हमारे सीन के दौरान जो फोटोग्राफर होता है सेट पे, उसने शूट किया है, और ये सारे फिल्म के लम्हे हैं, ये सारे फिल्म के लम्हे हैं। तो फिल्म की शूटिंग के दौरान शूट हुए। हमने कोई स्पेशल, जैसे कभी कभी पोस्टर शूट होता है अलग से, वैसे नहीं किया। क्यों, हम लोग आपको सेंशुअल नहीं लगते? आई वॉज होपिंग कि हम लोग सेंशुअल भी लगेंगे आपको भी, सेंसिटिव के साथ साथ सेंशुअल भी हैं हम लोग। मैं तो हूं, राजू और विनोद का मुझे पता नहीं, तुम लोग भी बोल दो भाई। ये जो आप कह रहे हैं, ये सिर्फ मैं ये कहूंगा कि जैसा आमिर ने कहा है कि ये हमारी कहानी है
जो हम तस्वीरों में आपको बयान कर रहे हैं। नहीं, वो पूछ रहे तो सेंशुअल है कि नहीं, तो वो तो समझ गया कहानी की बात। तो इसमें कोई ऐसा नहीं है कि वो हमने पर्टिकुलरली सोचा कि पहला पोस्टर हम ऐसा बनाएंगे, क्योंकि हमारी कहानी ऐसी है इसलिए वो पोस्टर ऐसा है। पोस्टर इन इटसेल्फ नहीं बना है। एक्चुअली रियल वजह मैं आपको बताऊं, अभी मैं आप लोगों को What? No, of course. Who doesn't? Of course, but it's a part of our film. It's part of our story. It's not. See, that poster has not been shot, as Amir said. It's part of our stills from the movie that was being shot. So Actually, it's not a separate photo shoot. Actually, मैं अभी आपको रियल रीजन बताता हूँ। रियल रीजन ये है कि धूम 3 आई, धूम 3 में मैंने टोपी पहना और सलमान ने बिग बॉस में वो टोपी हर जगह पहनी। अब चक्कर ये है कि मैं मुझे लगा यार सलमान की दोस्ती को थोड़ा टेस्ट करते हैं। सलमान की दोस्ती को हम लोग उसका इम्तिहान लेते हैं। तो रियल रीजन ये है, एक्चुअली रियल रीजन ये है कि मैं सलमान की दोस्ती का इम्तिहान ले रहा हूं। अब मुझे देखना कि वो वही करता है कि नहीं। देखिए शर्ट तो बहुत दफा उतार चुका है वो, तो शर्ट उतारना उसकी नई बात नहीं है, लेकिन पैंट उतारना, चलिए देखते हैं। Hi, fantastic poster actually. A lot of women have issues with the transistor that you're wearing in the first poster. That why is it there in the first place? In fact, I read an article by Harish, who was there in Satyamev Jayate on the episode. So he had written an article and he said that a lot of homosexuals, they have a problem that why is that transistor there in the first place? So a lot of people are having issues with the transistor. That I always feel that sensuality and sexuality. So you see, it is when it is left to your imagination that it has a better appeal, I feel. So we leave it to people's imagination. I wanted to ask you, you had the transistor in the first one. I thought your second one would have Anushka with the typewriter. Anushka with the typewriter? Why? Well, when whatever, typewriter or mobile, anything you want. Yeah. We will leave the typewriter only for the writers. पहले बताता राजू तो हम कुछ सोचते, पहले बताना था, too late यार। आमिर, आपसे पूछना था, मतलब आपका पोस्टर जिस तरह मतलब हलचल मचा गया, उसी तरह ट्रांजिस्टर के बारे में क्यूरियोसिटी भी डेवलप हुई है, तो कहाँ से खरीदा वो या कहाँ से अरेंज किया? प्रॉब्लम वो तो आई थिंक आर्ट डिपार्टमेंट ने कहीं से लाया था यार। एक्चुअली राइट है, चोर बाजार से लाया था। ऐसे ट्रांजिस्टर आजकल मिलते नहीं है। अब कोई बनाना शुरू कर दे तो अलग बात है। अच्छा, ये 2-in-1 बंद हो गया वाकई। हाँ, ये आजकल नहीं मिलते, वेरी डिफिकल्ट फाइंड। तो चोर बाजार से आया भाई। देखिए अभी कैरेक्टर क्या है वो तो मैं आपको बताऊंगा नहीं। अलग अलग अफवाहें घूम रही हैं कि एलियन है, शराबी है, शायद दिमागी हालत ठीक नहीं है, अलग अलग थियोरीज फ्लोट हो रही हैं। कहानी क्या है तो उसके बारे में तो खैर हम लोग नहीं बताना चाहेंगे आपको। हम चाहेंगे कि आप फिल्म देखें और ये बात तभी उसका खुलासा हो। आमिर, लेकिन ये जरूर है कि जब आप फिल्म देखेंगी तब आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। हाँ, ये अच्छा सवाल पूछा ज्योति, पकड़ लिया ज्योति ने। तो वो भी आपको फिल्म देख के बाद पता चलेगा। Amir, is this the maximum that you can go as far as exposure on screen is concerned? Exposure. अब बच्चा क्या है भैया? हाँ? Now it's only turn around. Actually जब राजू ने पोस्टर्स दिखाए हम सबको और जब राहुल ने डिजाइन किए और जब सारे इमेजेस सामने आए तो हमको लगा कि यार इसमें पोस्टर्स इतने अच्छे आए हैं, इतने एक किरदार के अलग अलग रंग सामने आ रहे हैं, तो यही एक अच्छा तरीका होगा इस फिल्म को प्रमोट करने का। तो वो अपने आप एक ऑर्गेनिकली पैदा हुआ। जब हमने इमेजेस देखी तो हमको सबको ऐसा लगा। आमिर, कितने पोस्टर और इधर कहां से आया आपके? राइट, सॉरी कितने पोस्टर आपने प्लान किए? करीब 8 है। 8 पोस्टर करीब। राहुल है क्या यहाँ? राहुल भी होता, कोई पूछ लेता। करीब 8-10 इतने, मतलब हर 2-3 हफ्ते में एक आएगा जब तक हमारी फिल्म रिलीज ना हो। तो 10-12 में आना पड़ेगा आपके पास। 10 बार आप हमें बुलाएंगे। नहीं, आई थिंक हर दफा आपको तकलीफ नहीं देंगे, क्योंकि हर दफा कोई शायद नई बात भी ना हो करने के लिए। लेकिन चूंकि हमने पहली पोस्टर जब हमने रिलीज किया था, हमने उस वक्त हम गुप्त रहे थे, हम चुप रहे थे।
गायब रहे थे, तो हमको लगा कि ये मौका है जब बहुत सारे सवाल हैं लोगों के मन में, हमें उनके जवाब देने चाहिए। उनके लिए मैं यही कहूंगा कि वो थोड़ा धीरज रखें, पेशेंस दिखाएं। हमारे मन में ऐसी कोई चीज नहीं है जिससे हम उनका दिल दुखाना चाहेंगे या उनको ठेस पहुंचाना चाहेंगे। जब वो फिल्म देखेंगे उनको इस बात का एहसास खुद होगा। लेकिन खैर, ये एक डेमोक्रेसी है, हर आदमी को अपनी आवाज उठाने का हक है, अधिकार है, और जो न्यायालय है, हमारे कोर्ट रूम्स हैं, वो फैसला लेंगे सही है गलत क्या है। प्रोमो हम लोग अभी डेट डिसाइड नहीं किया है, टेंटेटिवली भी डिसाइड नहीं किया। 70s 80s में ऐसे होता था कि पोस्टर्स के थ्रू ही फिल्म सबको पता चलती थी। So is there you are planning with hand painted posters or something else? हैंड पेंटेड तो नहीं है, नहीं, लेकिन उस वक्त भी ट्रेलर पे बड़ा जोर होता था। ये बात सही है कि उस वक्त टेलीविजन नहीं था या कम था, या टेलीविजन पे हम इतनी हमारी पब्लिसिटी 70s और 80s में नहीं होती थी, तो लिहाजा ट्रेलर जो है थिएटर के अंदर लोग देखते थे, तो ट्रेलर्स का चलन था। और उस वक्त पोस्टर के अलावा थिएटरों में क्या होते थे वो, व्हाट वाज दिस कॉल्ड, फोटो सेट्स होते थे। 10-12 अलग अलग फोटो सेट्स होते थे, उसमें आपको कहानी नजर आती थी। उसमें आप वो थिएटर में जाते थे कोई फिल्म देखने के लिए, तो 10-12 फोटो होते थे, फोटो सेट्स कहलाते थे वो। तो ये सारी चीजें थी उस वक्त। बता भैया, इसका जवाब तो तू ही दे सकता है। देखिए, मुझे मार पड़ी है, इन्होंने ये फिल्म का नाम नहीं बता सकता मैं। आमिर, आपसे पूछना था, मतलब स्क्रिप्ट की अगर डिमांड होगी तो आप फुल न्यूड जाना पसंद करेंगे? पसंद? हाँ, ऑब्वियसली पसंद, चॉइस, मतलब अगर स्क्रिप्ट की डिमांड होगी तो। देखिए, बड़ा मुश्किल है वो, मुझे लगता नहीं। लेकिन मैंने अभी सीखा है लाइफ में, कभी ये नहीं कहना कि कोई भी चीज इम्पॉसिबल है, क्योंकि कई दफा जिंदगी में मैंने कहा कि नहीं यार, ये तो हो ही नहीं सकता। फिर मैं देखता हूं कि यार, जो हम सोचते हैं कि यार ये हो ही नहीं सकता या ये ऐसा ही होएगा, तो फिर ऊपर वाला हमको बताता है कि हम प्लानिंग जितनी भी कर लें, अल्टीमेटली वो डिसीजन लेता है कि क्या होना है क्या नहीं होना है। तो हम लोग अपना काम करते हैं, और आगे क्या होगा मैं क्या बताऊं आपको भी। आमिर, ये जिस तरह से पोस्टर के बारे में कहा जा रहा है कि पॉलिश पोस्टर की कॉपी है, तो ये क्या कॉपीराइट का वायलेशन भी हो रहा है इस तरह से? नहीं, बिल्कुल वायलेशन नहीं हो रहा है, क्योंकि कोई एक पॉलिश कोई रिकॉर्ड था, म्यूजिक था, कोई बाहर कोई आई डोंट नो पोलिश का था, कहां था, एनीवे 70s में कोई रिकॉर्ड पोर्चुगीज, खैर कोई कंट्री का सिंगर था या म्यूजिशियन था जिसने ऐसा एक पोस्टर निकाला जिसमें वो कपड़े नहीं पहने, तो उसने कुछ बाजा लगाया था सामने, पता नहीं कौन सा बाजा था। तो वो पेपर में आया, तो मैंने पेपर में देखा। हम लोग को उसके बारे में कोई इल्म नहीं था और हमने कदई नहीं देखा था, और ना राहुल इसमें रिस्पॉन्सिबल है जो हमारे डिजाइनर हैं, क्योंकि डिजाइनर्स बहुत सारी तस्वीरें देखते हैं, तो ये ना राहुल का डिजाइन है, क्योंकि ये फिल्म का एक लम्हा है, फिल्म का मोमेंट है, जैसे कि ये भी एक फिल्म का मोमेंट है, तो कहानी के साथ जुड़ा है। कल को कोई बैंड वाला ऐसा फोटो होगा उसका, तो वो बोल देगा कि भैरव सिंह बैंड तो मेरा फोटो है, तो ये आमिर ने ले लिया। तो हमने कहीं से ये लिया नहीं है, ये बात आई थी मीडिया में, लेकिन हम आपको क्लैरिफाई करते हैं, हमने कहीं से नहीं लिया। तो एक्चुअली मुझे फिल्म के बारे में बताना तो नहीं चाहिए, पर इतना जरूर बता सकता हूं कि फिल्म में वो ये भाषा बोल रहे हैं, आमिर इस भाषा का इस्तेमाल फिल्म में कर रहे हैं। Okay, आमिर, पूरी फिल्म में मैं भोजपुरी बात करता हूं। जी हाँ, जो लालू जी की जो स्टाइल है। हमारी जोड़ू का रिएक्शन एकदम टनाटन था भाई। आमिर, आप हैं और विनोद जी दोनों ही लोग यहाँ पर मौजूद हैं, तो ये सवाल बनता है, सेंसर बोर्ड के राकेश कुमार को अरेस्ट किया गया है, प्रोड्यूसर्स हैं आप लोग अपना एक्सपीरियंस बताना चाहे, या कितना सही लगता है आप लोगों को ये बात? आज हम तुम पीके की बात करते हैं, ये बात हम सेपरेटली करेंगे। आई थिंक आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम आंसरिंग दैट। मुझे कोई जानकारी नहीं है उनके बारे में, और मेरा कोई पर्सनल एक्सपीरियंस उनके साथ नहीं है, तो मैं इस पे कोई टिप्पणी नहीं दे पाऊंगा। कभी फिर भी विनोद जी, जैसे अगर आपसे जानना चाहे कि कभी आपकी फिल्मों को लेकर परेशानी हुई है कि रिलीजिंग डेट को लेकर या सेंसर पास को लेकर, कभी आपको इस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ा हो? फॉर्चुनेटली मेरी रेपुटेशन इतनी खराब है कि मुझे इन चीजों की तकलीफ कभी नहीं हुई।
मैं यही सिर्फ कहना चाहूंगा कि ये फिल्म को भी लेके जो लोग हमको कोर्ट या ऐसा कह रहे हैं, वो ये सिर्फ देख लें मुड़ के कि हमने पिछले 30 साल में 8 फिल्में जो बनाई हैं वो क्या बनाई हैं। तो हम अगर 8 साल में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं तो हम आज क्यों अपने आप को ऐसे कुछ बेचने के लिए ऐसा इन भाई साहब के कपड़े उतारेंगे। हमको कोई जरूरत नहीं, हम तो फिल्म अपनी बना रहे हैं और हमने कभी कुछ बेचने के लिए बनाया ही नहीं है। ये फिल्म राजकुमार हिरानी ने 4 साल लगे इनको लिखने के लिए। आप मुझे बताइए, इतने सक्सेसफुल डायरेक्टर हैं, शायद हिंदुस्तान के वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल डायरेक्टर्स, 5 साल एक फिल्म लिख रहे हैं और उसको एक ही फिल्म बना रहे थे। इनको तो 6 फिल्म बना लेना चाहिए, 10 फिल्म बना लेना चाहिए। तो जो हम पे उंगली उठाते हैं उनको खाली ये सोचना चाहिए कि हम लोग हैं कौन, हमने क्या किया है। ओके, आमिर दो पोस्टर रिलीज कर दिए हैं, बहुत लाइमलाइट मिल चुकी है आपको, क्या अनुष्का के लिए भी कुछ बचा के रखेंगे कोई पोस्टर में, वो भी दिखाई देंगे? फिल्म के अंदर हर किरदार उतना ही इंपॉर्टेंट है, उतना ही जरूरी है। आई डोंट थिंक कि किसी भी फिल्म में मेरा ये मानना है कि कोई भी किरदार ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कम इंपॉर्टेंट है। चाहे वो हीरो हो, हीरोइन हो, कैरेक्टर आर्टिस्ट हो, छोटा सा एक सीन का भी रोल हो, हर किरदार मेरे लिए उतना ही अहमियत रखता है। फिल्म की जो प्रमोशन होती है, उसकी जो कहानी होती है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, उस पर निर्भर होता है कि आप क्या चीज लोगों के सामने पेश करते हैं। और यकीनन अनुष्का का भी उसमें हिस्सा होगा, सही वक्त पर, सही मौके पर। इन एनी केस, द काइंड ऑफ पर्सन आई एम, व्हेन somebody asks me for a bribe, I immediately call the police. So I make an official complaint there and there. So I don't believe in giving bribes or taking bribes. टाइटल तो राजू ने लिखा है, मुझे पता है, वहां से इंस्पायर राजू था। आई डोंट थिंक तुझे ये किस्सा मालूम था। नहीं, मुझे किस्सा मालूम था, 1 मिनट। पर अब चक्कर ये है कि देखिए 100 साल से सिनेमा बन रहा है, तो वो जो पोस्टर की भी बात कर रहे थे, 100 साल से पूरे देश भर में सिनेमा बन रहा है। आप कुछ भी करने जाएंगे, किसी दिमाग ने किसी वक्त में शायद वैसा सोचा होगा। और हम भी लाइफ में एक्चुअली क्या होता है, हमारे भी हम भी जो लिखते हैं वो हमारे एक्सपीरियंसेस ही हैं, हमारे कहीं किसी पार्ट ऑफ पॉइंट में हो सकता है वहां से आया हो, पर कॉन्शियसली ये नहीं है कि वहां से उठा के हमने उसको लिखा है। I think our society is hypocritical in the sense that if a female actress were to do something similar to what you have done in the poster, she would have found it really difficult to even step out of her house. Even Amir is finding difficult. No, but actually I feel it's the opposite. Okay. Totally the opposite. I think every day we are seeing women who are scantily dressed. Women are being objectified all the time. Whether it's in the print media, whether it's on television, whether it's in films. So all around us, we see that happening on a regular basis. On the contrary, this is the first time perhaps when a male is in a image where we don't see any clothes on him. So that is a new thing, I feel. And in that sense, I think a lot of people are also reacting to that. A lot of people who are extremely patriarchal in their thinking are also disturbed because of that, in a sense, if you know what I'm trying to say. क्या बोला हमने सुना कहा था कि किसी और के सामने मत कहना कि ये टैलेंट है। किसी और के सामने। अब क्या है, नहीं मैं कुछ नहीं बोलूंगा। मैं कुछ नहीं बोलूंगा। मेरे पास 2-4 बहुत कमाल के जवाब आ रहे हैं। देखिए, जो आदमी दूसरे के लिए होल डिग करता है उसका क्या होता है, आप खुद मुझे बताइए। करेक्ट बोल रहा हूं मैं? जो डिग वर्ड यूज किया ना आपने, तो डिग से मैं दूर रहता हूं। जी हाँ, आई होप के जो भोजपुरी इंडस्ट्री है वो हमारी इस फिल्म को खुले दिल से देखना चाहेगी, गले लगाना चाहेगी, और जो भोजपुरी हमारी ऑडियंस है, जो बहुत बड़ी ऑडियंस है हमारी, वो भी इस फिल्म का इंतजार करेगी। क्योंकि भाषा जो है वो एक बहुत जज्बाती, इमोशनल कनेक्ट होता है लोगों के साथ। नहीं, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं। हर आदमी का अपना इक्वेशन होता है, हर आदमी का अपना इक्वेशन होता है, हर रिश्ते की अपनी मर्यादा होती है, तो उसकी हम इज्जत करते हैं, बस, और कुछ नहीं। पीके का पोस्टर पहले 15 अगस्त को लॉन्च जो दूसरा पोस्टर, हाँ, तो डेट पोस्टपोन क्यों हुई? डेट इसलिए पोस्टपोन हुई कि हमको पता चला कि शाहरुख की फिल्म जो है उसका जो प्रोमो है वो उस दौरान लॉन्च हो रहा है 14-15 को, तो और उन्होंने काफी पहले इस बात का फैसला किया था, तो हमको लगा कि हम थोड़ा आगे हो जाते हैं, हमें
उनको एक अलग एक प्लेटफॉर्म मिले जिसमें कि सिर्फ लोगों का ध्यान उन पर हो। तो हमने इस बात को मद्देनजर रख के हमारी डेट आगे कर दी। हम इसका मैं आपको एक और जवाब देना चाहूंगा कि हम सब कलाकार हैं, हम सब अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं, तो इस किस्म का हमारे मन में नहीं है कि उसका साथ में हम आ जाएं। किसी के मन में ऐसा आए उससे बेहतर है कि हम दूर हट जाएं। और एक और बात मैं आपको बता दूं कि मैं तो ये चाहूंगा कि एक दिन यहाँ शाहरुख और आमिर साथ में बैठे हों, राजू और मेरे साथ, और हम लोग साथ में मिलके फिल्में बनाएं। तो ये जो पूरा पार्टली रियल पार्टली मीडिया क्रिएटेड सिचुएशन है, ये बड़ी इसका जायका अच्छा नहीं है, मैं समझता हूँ। Well, actually, there's a lot of inequality, I feel, between women and men in society in general. And that inequality starts from the time that a child is born. From the time that a girl is born, that inequality starts. From the way that we look at her, from the way that we treat her. I'm not saying every family does that, but by and large. And that results in a certain social acceptance of the fact that males are superior. And unfortunately what happens is that cinema is so driven by public opinion that whether it's a filmmaker or an actor or a producer, any one of us working, whether it's a writer, it is success that pays. So Salim Javed, when they were writers, were very highly paid writers at that time when they were working together, because they were successful. It was not because they were men or women. It was just success. So the person who's successful earns more because many more people want to see your film. And unfortunately, because of the social structure in which we've all grown up for centuries, it's not 1 or 2 years, for centuries, unfortunately it is the male actors that most of us as audiences, whether we are male or female, we kind of gear towards them, we like them more. Stories are written more for men. So it's like a vicious circle where the better stories, the better characters, the more heroic roles go more to men than to women. And as a result, men start showing up as bigger heroes, as bigger icons, as bigger idols, and we start liking them more, and then therefore their public strength increases. They end up earning more because they can command a bigger audience. So this is the whole cycle of it. Is it something I like? No, I don't like this, because I'm someone who believes in equality, not only between men and women, but between all human beings. So whether it's man, woman, anyone. And I think that each one of us should have an equal opportunity from the time that we are born, in every way, as much as possible. Life is not about equality, I understand that. And it's a very idealistic thing to say. But as much as possible, at least the basic minimum should be available to all of us. दोनों सवालों का जवाब देता हूँ. एक तो इट इज नॉट बीन फोटोशॉप्ड. बड़ी मेहनत की मैंने यार इस बॉडी को बनाने के लिए, तो प्लीज आप लोग फोटोशॉप मत समझ लीजिए. और ये एक्चुअली कोइंसिडेंस भी है एक तरह से, क्योंकि मैंने एक्चुअली बॉडी बनाई थी धूम 3 के लिए, और धूम 3 की शूटिंग हो रही थी जिसमें मेरा रोल था जिमनास्ट का, सर्कस आर्टिस्ट का. तो जो 1 साल से मैं ट्रेनिंग कर रहा था वो धूम 3 के लिए तैयारी थी, और धूम 3 की शूटिंग भी शुरू हुई. हमने 8 महीने धूम 3 की शूटिंग शुरू की, और फिर धूम 3 में थोड़ा सा हम लोगों को टाइम लग रहा था, और दैट इज व्हेन राजू सेड कि यार अगर तुम लोगों को वक्त लग रहा है मैं भी शुरू हो जाता हूँ, मेरा काम तैयार है, मैं तैयार हूँ, हम शुरू हो जाते हैं. तो मैंने पीके की शूटिंग शुरू की. बहुत सालों बाद मैंने 2 फिल्में एक साथ की हैं. मैंने बहुत सालों से नहीं किया, तो मुझे भी बड़ा अजीब लग रहा था, तो मैंने कहा चलो ट्राई करते. तो ये जो बॉडी है ये 2-2.5 साल हो गए थे मेरी ट्रेनिंग चल रही थी, तो बड़ी वेल शेप्ड बॉडी थी तब तक. 2.5 साल हो गए थे तब तक. आमिर 1 मिनट यार, मेरा आंसर चल रहा है. तो ये फोटोशॉप नहीं है, ये मेरी बॉडी है. दूसरा सवाल था आपका कि मुझे कितना वक्त लगा राजू को कन्विंस करने के लिए. 1 सेकंड भी नहीं लगा. जब मैंने कहानी सुनी, जब मैंने स्क्रिप्ट सुनी, इतनी बेहतरीन कहानी है, इतनी बेहतरीन स्क्रिप्ट है, और स्क्रिप्ट में जाहिर है ये भी एक मोमेंट था फिल्म के अंदर, तो मुझे कोई मतलब ना मुझे कोई हेजिटेशन हुआ, ना मुझे कोई डाउट हुआ कि ये ना सिर्फ एक खूबसूरत कहानी है, बहुत ही जज्बाती कहानी है, लेकिन ये किरदार जो है मेरा, मैं कहूंगा कि पिछले 25 सालों में जो मेरे करियर में मैंने जितने रोल्स किए हैं, और मैंने बड़े अच्छे, मुझे मेरी खुशनसीबी है कि मुझे अच्छे फिल्मों में काम करने का मौका मिला, अच्छे डायरेक्टरों के साथ, अच्छे लेखकों के साथ, और मुझे अच्छे अच्छे किरदारों का निभाने का मौका मिला. लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि पिछले 25 सालों में जितने मैंने रोल्स किए हैं, चाहे वो 3 इडियट्स का रैंचो क्यों ना हो, लगान का भुवन क्यों ना हो, या सरफरोश का एसीपी राठौड़ क्यों ना हो, ये सारे किरदार 25 सालों में एक तराजू में. और पीके
पीके का जो किरदार है वो एक तराजू में, इतना इंपॉर्टेंट और मुश्किल रोल था ये मेरे लिए। तो मुझे जरा भी हेजिटेशन नहीं हुआ कि यार ये सीन है, इसकी ये रिक्वायरमेंट है, मुझे ये करना है। और इसमें हम देखिए, एक चीज होती है आप इनडिसेंसी कर रहे हैं, आप कुछ वल्गैरिटी कर रहे हैं। वल्गैरिटी मैं आपको लफ्जों में भी ला सकता हूं, मैं पूरे कपड़े पहन के वल्गर हो सकता हूं, और मैं पूरे कपड़े उतार के आपको मैं वल्गर नहीं लगूंगा। जब हम पैदा होते हैं, अपनी मां के पेट से निकलते हैं, हम कपड़े पहन के नहीं निकलते, तो उस बच्चे को आप क्या वल्गर कहेंगे? तो लिहाजा वल्गैरिटी जो है वो कपड़े पहनने से या ना पहनने से नहीं आती, वो आपकी सोच में होती है, वो आपके एक्शंस में होती है। मैं अपने अल्फाजों से वल्गर हो सकता हूं, मैं अपने एक्शन से वल्गर हो सकता हूं, मैं अपने गानों के मूवमेंट्स में शायद वल्गर हो सकता हूं, मैं अलग अलग तरीकों से। तो मुझे ये पोज बिल्कुल वल्गर नहीं लगता। जब आप उसके चेहरे का एक्सप्रेशन भी देखेंगे और सारे चित्र को देखेंगे, आप उसमें एक कहानी नजर आती है किरदार की। तो मुझे उसमें वल्गैरिटी ना नजर आई, ना नजर आती है, और मुझे जरा भी हेजिटेशन नहीं हुआ, एक सेकंड भी नहीं लगा। जी हाँ, राजू का ये तरीका है कि वो बहुत ही ड्रामेटिक और इंपॉर्टेंट और अहम चीज हमको बताते हैं अपनी फिल्मों के जरिए। और इस फिल्म में भी उनकी जो कहानी है, उनका जो रस है फिल्म का, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज हमको दे रहे हैं। और उसके साथ साथ वो उनका जो स्टाइल है, वो आपको हर मोमेंट पे हंसाएंगे, रुलाएंगे, हंसाएंगे, रुलाएंगे, हंसाएंगे। तो ये जो उनका स्टाइल है वो इसमें भी है। मैं कई सीन्स तो इतने मुश्किल थे मुझे परफॉर्म करने के लिए, क्योंकि इतने फनी सीन्स हैं वो, इतने, मतलब मुझे अंदर से इतनी हंसी आ रही थी जब मैं वो सीन कर रहा था, लेकिन मुझे कंट्रोल करना था अपने आप को, क्योंकि वो किरदार जो है वो इस किस्म का है जो अब आप फिल्म देखेंगे समझ में आएगा। तो आई हैड टू कंट्रोल माई लाफ्टर मेनी टाइम्स, यू नो, वाइल, मतलब जब रशेस हैं कई दफा मैं शॉट के बीच में हंसने लगता हूं, मुझसे वो कंट्रोल नहीं हो पा रहा था। तो बहुत ही एंटरटेनिंग फिल्म है, उसके साथ साथ बहुत ही ड्रामेटिक भी है, बहुत ही जरूरी बात कह रही है हमको। तो वैसे ही ये फिल्म भी है। आई होप कि ये फिल्म तो अभी भी बन रही है, मतलब ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है, लेकिन जब तक कंप्लीट फिल्म हमारे सामने नहीं आती हम सेटिस्फाइड नहीं होते। कभी कभी तो रिलीज के बाद भी हम सेटिस्फाइड नहीं होते लेकिन मैं ये कहूंगा कि हम लोग ने कोशिश पूरी की है कि हम अच्छी फिल्म बनाएं, और राजू ने और अभिजात ने बहुत ही कमाल की कहानी लिखी है। I think it's one of my favorite films that I've done till today. I can say that. So, ladies and gentlemen, let me and I feel that it's a little early for me to say कि यार अच्छी बनी है, लेकिन I think हम लोग सही दिशा में जा रहे हैं। अगले 1-2 महीने में पूरी तरह से मुकम्मल हो जाएगी मिक्सिंग वगैरह सब कुछ, तब हम बेहतर पोजीशन में होंगे ये बोलने के लिए कि कैसी बनी है। लेकिन आई थिंक हम लोग सही दिशा में जा रहे हैं, राजू सही हमको लीड कर रहा है, हम लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, एंड आई थिंक I hope आप सबकी दुआ से हम लोग एक अच्छी फिल्म बना पाएंगे। Pankaj Thakur used to be close to you. Any incidents that you can, is that true? Any incidents that you can recall, you know, of... I have had an interaction with her because of the work that I did, but I don't have any other personal equation with Pankaja. But my experience of her on a professional level as a producer, as a filmmaker with a censor board person was very good. I found her to be very sensible, very intelligent. So, very fair person, yeah. तो की है राजू ने और म्यूजिक डायरेक्टर ने। राजू तो बोलना चाहेगा? मैं तो ये कह रहा था इंतजार करिए ट्रांजिस्टर के बजने का। आमिर क्या आपने हैप्पी न्यू ईयर का ट्रेलर देखा है? So for the photo op, we request the press. Thank you very much, ladies and gentlemen, and we would like to thank Mr. Amir Khan, Mr. Rajkumar Hirani, and Mr. Vidhu Vinod Chopra for giving their valuable time. Thank you very, very much. And do not forget to catch PK in the theaters 19th of December 2014. थैंक यू सो मच, आप लोग आए। और आज दिवाली का दिन है, तो सबसे पहले हम आप सबको दिवाली की बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहेंगे। वेरी वेरी हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टुडे। और पिछले कई सालों से मेरी फिल्में इत्तेफाक से क्रिसमस पे आ रही हैं, तो हम लोग भी हर दिवाली पे मिलते हैं, क्योंकि हर दिवाली पे मैं आप लोगों को अपनी फिल्म का ट्रेलर या टीज़र दिखाता हूँ। तो ये एक ऑलमोस्ट एक रिवाज हो गया है, तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। मैं हर दिवाली आप लोगों को मैं मिलता हूँ। आप इस फिल्म में 9 लुक्स हैं इनफैक्ट, तो आपको इसमें से कौन सा लुक पसंद है एंड व्हाई? लाइक
मुझे कौन सा लुक पसंद है? एक्चुअली लुक तो एक ही है, लुक एक ही है, लेकिन कपड़े 9 हैं। कपड़े 8 हैं। कपड़े 8। तो लुक तो एक ही है, कैरेक्टर एक ही है। पर फिर भी इस लुक में आप जो अलग अलग मुझे ये वाला अच्छा लगता है, ये व्हाई डू यू लाइक हेलमेट, ऐसे ही दिखने में अच्छा लगता है। आपका 9 का गैस भी करेक्ट है, क्योंकि कपड़े 8 हैं और एक में नहीं है। पान रियल लाइफ में कितनी बार खाया और कितना अच्छा लगता है? वैसे तो पान मुझे आदत नहीं है पान की मुझे। पान वैसे जिंदगी में एक आध दफा मैं खाता हूँ, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इस फिल्म में मैंने इतने पान खाए हैं जिसकी कोई हद नहीं है, क्योंकि जो मेरा जो किरदार है वो पान का बहुत शौकीन है, तो पान बहुत खाता है, तो लिहाजा हर सीन के लिए मैं पान खाता हूँ। और हर सीन में दिन भर आप शूटिंग करते हैं, अलग अलग शॉट्स होते हैं, अलग अलग टेक्स होते हैं, तो एक दिन में करीब 50-60 पान में खा लेता था। हाँ, डेली ज्यादा खा लेते थे? ज्यादा, हाँ, हो सकता है ज्यादा, 100 के आसपास। दुकान लगती थी कि पान वाला के रोज पान वाला हमारे लिए सेट पे होता था, हर टेक में एक पान निकालते थे। अच्छा, वो जो ATM है वहां से पैसे निकाले हैं कभी या डाले हैं ब्रिज पे से? नहीं, मैंने तो कभी निकाले नहीं है रियल लाइफ में। आई थिंक राजू और अभिजात ने निकाले होंगे, तभी उन्होंने ये सीन लिखा है। आई थिंक सो। आई थिंक राजू और अभिजात की खासियत ये है कि वो एसेंशियली हर फिल्म जो मैं देखता हूँ राजू की, उसमें वो कहानी का जो रस होता है वो बड़ा ड्रामेटिक होता है। जो बात वो कह रहे हैं बड़ी ड्रामेटिक बात कह रहे हैं, लेकिन उसको एक मजाकिया अंदाज में, एक ह्यूमर के साथ कहते हैं। तो इस फिल्म में भी आप वही पाएंगी, जो फिल्म का जो रस है वो बहुत ही गहरा है, लेकिन स्टाइल जो है बोलने का उसमें ह्यूमर का बड़ा इस्तेमाल किया गया। सो आई थिंक ये चीज़ें आप उसमें पाएंगी इस फिल्म में। आई होप। हैप्पी दिवाली सर आप सबको। सर, आपकी मूवीज़ में हमेशा मैसेज रहता है, तो ऑडियंस के लिए क्या इस मूवी में भी कोई मैसेज है? हाँ, यकीनन इसमें भी मैसेज है, बहुत गहरा मैसेज है एक्चुअली, लेकिन वो आपको फिल्म में देखना पड़ेगा। मैं ऐसे कैसे बताऊँ आपको, ऐसे नहीं बता पाऊंगा मैं। ओके सर, पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद, प्रोमो बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। लगातार नेशनल अवार्ड जीतने के बाद डू यू थिंक मोर प्रेशर फॉर यू? सच कहूँ तो यस। फिल्म के रिलीज का दौरान ऑफ कोर्स, क्योंकि आप इतने वक्त से जुड़े रहते हो, तो अंत में लाइक मेरा अपेरेंटली जब 3 Idiots रिलीज हुई थी, वो बमन मुझसे आज तक जोक करता है, कहता कि 1 हफ्ते के बाद मैंने उससे पूछा था ये वाकई चल रही है ना, कि ऐसा ही इनिशियल कुछ है। तो टुवर्ड्स द रिलीज ऑब्वियसली थोड़ा प्रेशर तो फील करता है आदमी पर। साथ साथ ये भी कहूँगा कि हम जो फिल्म बनाना चाहते थे हमने वही बनाई है, दिल से बनाई है, और अब जब कंप्लीट हो गई हम देख रहे हैं तो हमको लगता है जो करने निकले थे हमने किया है। जब आपकी फिल्म आती है तो यू नो देयर आर लाइक अदर बिग फिल्म आल्सो विच आर लाइक आपके आसपास होती है, वही डेट होती है, पर दे गिव यू द वे एक्चुअली। कल हमने अजय देवगन ने भी कहा था कि अगर पीके आगे पीछे हो जाए तो वी वुड हैव रिलीज ऑन दैट पर्टिकुलर डेट। तो आप इस चीज़ को कितना मानते हो कि जब आपकी फिल्म आती है तो पीपल मेक अ वे? ऐसा होता है? नहीं, मैं नहीं मानता हूँ ऐसे। मुझे लगता है कि ये हर बड़ी फिल्म के साथ ऐसा होता होगा। जैसे सलमान की फिल्म आती है, या शाहरुख की आती है, अजय की आती है, ऋतिक की आती है, ये सारे जो बड़े बड़े स्टार्स हैं, तो हम सब कोशिश करते हैं कि हम एक साथ ना आए। हमारी कोशिश, सबसे पहले तो हमारी कोशिश यही रहती है कि हम एक दिन पे ना आए, ताकि जो ऑडियंसेस हैं वो बट ना जाए। तो ये कॉमन बात है। तो हर एक्टर, हर फिल्म मेकर ये सोचता है, हम भी ये सोचते हैं, हम भी किसी के साथ टकराना नहीं चाहते। ऐसा कुछ नहीं है कि मुझसे लोग भागते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, ये तो इत्तेफाक की बात है, क्योंकि पिछले 3-4 सालों, 5 सालों में बल्कि मेरी फिल्में क्रिसमस पे आ रही हैं। शाहरुख की आमतौर पे दिवाली पे आती हैं। तो दिवाली मुझे खुशी है इस बात की, क्योंकि शाहरुख इतने बड़े स्टार हैं, इतने पॉपुलर हैं, इतने लोकप्रिय हैं कि उनकी फिल्म जब रिलीज़ होती है तो हमें बड़ा फ़ायदा होता है, क्योंकि हम उनकी फिल्म में हमारा ट्रेलर दिखा पाते हैं। तो इतने लाखों लोग जो उनकी फिल्म देखने आते हैं, उनको मौका मिलता है कि वो हमारा ट्रेलर देखें। तो मुझे खुशी है इस बात की कि हमें उनकी फिल्म से मदद मिलती है। आमिर को सबकी गलतियां सुधारने की आदत है और फितरत, तो क्या असल जिंदगी में भी आप ऐसा करते हैं? नहीं, असल जिंदगी में मैं ऐसा नहीं करता हूँ। असल जिंदगी में मैं खुद को सुधारने की कोशिश करता हूँ, और वही हो जाए तो बहुत बड़ा काम है। आमिर,
हमने सुना है कि भोजपुरी भी कुछ बोली है इस फिल्म में आपने। इंटायरली पूरी फिल्म में मैंने भोजपुरी बोली है। हम चाहते हैं कि कुछ भोजपुरी में बातें करें आप, भोजपुरी में कुछ सुनाए आप। भोजपुरी में एक्चुअली भोजपुरी जबान मैं खुद जानता नहीं हूँ, लेकिन आप कुछ पूछिए भोजपुरी में, मैं ट्राई करता हूँ। मैं ट्राई करता हूँ। ऐसा का कुछ जरूरत पड़ी कि आमिर की पीके विदा की ऐसा का कुछ जरूरत पड़े आमिर पीके विदा की पूरा कपड़ा धपड़ा निकाल के रेडियो पहलन की जरूरत पड़े? वो हम बोल देंगे तो बवाल हो जाएगा भैया। कुछ तो बता दीजिए। वो आप पिक्चर में देखो। पिक्चर में देखो। वो हम नहीं बोल सके। ओके अनुष्का, हाय, कैसी हैं आप? पहले तो जानना चाहूंगा। सुपर, हैप्पी दिवाली। कैसी रही पिछली 2, 3, 4, 5 दिनों की लाइफ आपकी? पिछली 2, 3, 4 दिनों की? जी बिल्कुल। तो काफी स्पेसिफिक सवाल है। बहुत बहुत बढ़िया, हर दिन अच्छा जा रहा है। कुछ हमने सुना कि बातें भी हुई आपके घर वालों से, कुछ आप समझ रहे हैं मैं क्या? आमिर, और आप तो आमिर मुझे भी पूछना है ये सवाल। जी बिल्कुल, अब आप ही पूछ लीजिए फिर। नहीं, यस, आई मीन आई डोंट नो व्हाट टू से। फर्स्टली तो ये प्लेटफॉर्म नहीं है उसके बारे में बात करने के लिए। आई एम हैप्पी कि जब पहली क्वेश्चन आपने मुझसे पूछा, अरे क्यों नहीं, पहले ये सवाल का जवाब मिलेगा हमको। हम सब जानना चाहते हैं। प्लेटफॉर्म चेंज करो, लेकिन जवाब हमको चाहिए। चाहते हैं प्लेटफॉर्म क्यों नहीं है? अब चलिए मैं नाम लेता हूँ कि विराट आपकी फिल्म देखेंगे तो हो सकता है कि आपकी एक्टिंग से इम्प्रेस होंगे, तो हो सकता है कि प्यार उनके लिए आपका और बढ़ जाए। तो प्लेटफॉर्म क्यों नहीं है? प्लेटफॉर्म तो है ना। अरे यार, तो अब कुछ बता। आई एम होपिंग कि पूरी दुनिया में जो लोग इस फिल्म को देखे, उसको देखने के बाद मेरे लिए उनके लिए प्यार बढ़ जाए। सो आई बी हैप्पी अगर सबका प्यार मेरे लिए बढ़े। आपका नाम क्या है? हाँ, अरुण कुमार। अरुण जी, ऐसा पर्सनल सवाल इतना मत पूछे, अच्छा नहीं लगता। आपको अच्छा लगता है? अच्छा नहीं, अच्छी बात नहीं है ना? सारी दुनिया वाले जानना चाहते हैं बिकॉज फैन है इनके। नहीं, मैं तो बहुत चीजें जानना चाहता हूँ आपके बारे में। पूछिए। मैं बड़ा कंट्रोल कर रहा हूँ, पूछ नहीं रहा हूँ मैं। आप पूछ सकते हैं आप। It's an awesome teaser and that made me more curious to watch the film. My question to Amir is like, there is a special way you are looking in the poster and in the teaser too. So how difficult for you to, enact that, with the broad eyes and... Yeah. Well, I have to say कि जो मैं 25 साल से एक्टिंग कर रहा हूँ फिल्मों में, और 25 सालों में जो मुझे अलग अलग किरदार मिले हैं, जो चैलेंजेस मेरे सामने आए हैं, ये मेरा मानना है कि पिछले 25 सालों का जो काम है मेरा, वो एक तराजू में और पीके एक तराजू में। इतना टफ था ये रोल मेरे लिए, ये ऐसा मैं मानता हूँ। इट इज प्रॉब्ली द टफेस्ट रोल ऑफ माई करियर इन माई लाइफ। तो बड़ा मुश्किल था मेरे लिए, और फिल्म के अंदर मैं बहुत कम ब्लिंक करता हूँ, बल्कि ना के बराबर ब्लिंक करता हूँ। ये आइडिया एक्चुअली विनोद जी का था, जब हम किरदार के बारे में खोज रहे थे, ढूंढ रहे थे शुरू में, शूटिंग शुरू होने से पहले, रिहर्सल्स के दौरान, स्क्रीन टेस्ट के दौरान, जब लुक भी फाइनल हो रहा था, तो उस वक्त सारी चीज़ें बैठ गई थी, लेकिन एक चीज़ कुछ बैठी नहीं थी, और हम लोग समझ में नहीं आ रहा था हम लोगों के वो क्या वो एक चीज़ है जो क्लिक कर देगी। तो लकीली उस दिन विनोद जी आए थे महबूब, जहाँ पर हम कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने टेक देखा और पता नहीं उनको क्या लगा, उन्होंने बोला यार ये चीज़ तू दोबारा कर, लेकिन डोंट ब्लिंक। तो मैंने ट्राई किया, और फिर राजू और मुझे, विनोद को, हम सबको लगा कि हाँ यार ये सही, लास्ट जो कड़ी थी उस कैरेक्टर की वो भी बैठ गई। तो आई थिंक इट्स माई टफेस्ट रोल ऑफ माई करियर, आई फील। सवाल ये है कि कई दिनों से ये सवाल है कि क्या आप एलियंस का रोल कर रहे हैं इसमें, क्योंकि हिरानी सर ने भी नहीं बताया, आपने भी नहीं बताया कि क्या है, क्या आप इसमें कौन सा कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। अब क्या मैं बता दूंगा तो फिर मज़ा नहीं आएगा आपको। मैं चाह रहा हूँ कि आप फिल्म देखें और फिल्म का मज़ा आप थिएटर में लें। तो किरदार एक्चुअली क्या है मेरा, वो आपको पता चलेगा। कई अफवाहें हैं। एक ये है कि मेरा कुछ डबल रोल है धूम 3 के तरह, 9 किरदार हैं मेरे, तो शायद 9 रोल हैं। एक अफवाह ये भी है कि मैं एलियन हूँ, और भी बहुत सारी। एक अफवाह है कि मैं दिमागी हालत शायद ठीक नहीं है मेरी, इस किस्म का कैरेक्टर है। अलग अलग अफवाहें हैं, लेकिन वो आप जब फिल्म देखेंगी 19 दिसंबर को तो आपको पता लगेगा। नहीं, मैं भी यही कहूँगा कि आप ना जाने और फिल्म जिस दिन रिलीज हो फिल्म में देखे तो फिल्म एक्सपीरियंस डेफिनेटली बेटर होता है। हम पहले बता देंगे तो वो कहीं मजा किरकिरा कर देंगे। राजू जी यहाँ
इस फिल्म के आप एक प्रोड्यूसर्स भी हैं, तो सेट के ऊपर आप पे डायरेक्टर हावी रहता था या प्रोड्यूसर? वो आप प्रोड्यूसर से ही पूछिए। नहीं विनोद जी शूट पे No, I don't think you understood the question. He's saying कि इसमें तू प्रोड्यूसर भी है। अच्छा वैसे I'm sorry, हाँ, sorry, तो sorry. एज अ हाँ। प्रोड्यूसर तू ज्यादा हावी था या एज अ डायरेक्टर तू ज्यादा हावी था अपने आप पर? नहीं देखिए, हम फिल्म को तो अच्छे से बनाना चाहते हैं। अब वो फिल्म बनाने के लिए हम ये नहीं सोचेंगे कि नहीं हमें कहीं पैसे बचाने हैं या हमें ये करना है। हमको फिल्म के लिए जो लगेगा वो हम करना चाहेंगे। इतना वक्त लगाया, 5 साल के बाद 3 Idiots 5 साल पहले रिलीज हुई थी, 5 साल के बाद रिलीज हो रही है। एक्चुअली राजू की फिल्म 5 साल के बाद आ रही है, बहुत बड़ी बात है ये। अगर प्रोड्यूसर हावी होता तो 5 फिल्में बना लेता। आमिर आपके और 3 Idiots में भी इनका चाहे नाम ना हो लेकिन ये प्रोड्यूसर ही थे। तो जो फिल्म बनती है, जो ये बनाते हैं, उनका क्या करते हैं सेट पे, क्या करते हैं, मुन्ना भाई MBBS से वो इन्हीं का सब जोखम उठाते हैं। तो ये टेक्निकली सब फिल्मों के प्रोड्यूसर हैं, या इनका नाम है, तो लेकिन कोई प्रेशर नहीं, बिल्कुल जैसा पहले काम करते थे वैसे ही करते। कि काफ़ी पिक्चर्स आपकी लीक हो गई थी 6-8 महीने जब शूटिंग चल रही थी, तो उन दिनों कैसा फील होता था? लाइक यार ये तो मैं छुपा के रखा था, लेकिन क्या कर रहे हैं अभी? हर आदमी के हाथ में मोबाइल आ गया है, तो क्या किया जाए? इसका कुछ उपाय नहीं है। हम भी चाहते हैं कि हम जब इमेजेस हम खुद रिवील करना चाहते हैं, एक तरीका होता है हम लोगों के सामने फिल्म पेश करते हैं, लेकिन अब वो मुमकिन नहीं रहा क्योंकि हर इंसान के हाथ में मोबाइल फ़ोन है। तो लुक तो पहले शेड्यूल में लीक हो गई थी, वो जो घाघरा में जो मेरा शॉट है पहले शेड्यूल में आ गया था। एंड संजू बाबा भी फिल्म में हैं, तो बाबा शायद ये फिल्म ना देख पाए, या कुछ ऐसा अरेंजमेंट किया है कि रिलीज़ के दौरान बाबा ये फिल्म देख सकें? हमारे मन में तो ये बात है, और मैं बल्कि कल विनोद से कह भी रहा था कि हम अथॉरिटीज़ को लिख सकते हैं कि हम स्क्रीनिंग सभी के लिए वहाँ पर रख सकते हैं। शायद वो परमिशन दें ना दें, वो उनके ऊपर है, लेकिन हम अपनी तरफ से पूछ तो सकते हैं। हम कोशिश जरूर करेंगे कि वो देखें। अनुष्का, अगर ऐसा पीके आपको मिले जो बिना खाए पिए इतने वर्षों तक या सालों तक रह सके, तो इससे आप क्या काम कराना चाहेंगे? एक तो एक अलादीन टाइप का ये बंदा हो गया आपके लिए। है ये आपने कैसे तय कर लिया? क्योंकि आप खाए पिए सूद आपने बोला ना, तो उसने कुछ मतलब बिना पिए उसने एक दूध शराब के नहीं पी थी, वो कहा उन्होंने। शराब तो मतलब सही, सिर्फ शराब नहीं पीती, बाकी सब चीजें पीता है वो। चाय वाय पीता है, हर चीज पीता है। तो कुछ ऐसा अगर आपको पी के मिले असल जिंदगी में, तो क्या हेल्प या क्या उसके साथ वक्त बिताना चाहिए? हैंडीमैन थोड़ी ना है पीके जो मैं उसे मदद लूंगी, काम कराऊंगी। आई डोंट नो व्हाट हाउ शुड आई यूज पीके? यूज पीके? ये हद हो गई, तुम लोग मुझे यूज पीके की बात कर रहे हो। आई थिंक व्हाट ही मीन्स इज हाउ यू विल बी विद पीके। आपका बर्ताव कैसे होगा, आपका रिश्ता कैसे होगा पीके के साथ? आई थिंक जैसा फिल्म में ही है, एक दोस्त है, जैसे हमने अभी दिखाया भी आपको ट्रेलर में, मैंने बोला कि मेरा दोस्त है, दिल के बहुत करीब है, बिकॉज एक अच्छी दोस्ती है मेरे कैरेक्टर और पीके के बीच में। तो वैसे ही इज़ वेरी इजी टू बी फ्रेंड्स विद, वेरी वेरी एफेबल। विनोद जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो और आपकी फिल्म रिलीज होने वाली हो, तो वो 3 शब्द काफी मायने रखते हैं। अगर आप आज फिर से बोल दें तो क्या पता ये भी 200-250 करोड़ के ऊपर चली। मैं हाथ जोड़ता हूँ, मैं हाथ जोड़ता हूँ। मुझे तो माइक ही नहीं दे रहा था मेरे। आप बोल दो सर, फिर आगे हम लोग। ये माइक मुझे दे, या आप समझिए कि वो अब हो गया वो। हाय अनुष्का। पर ये फिल्म बगैर शटअप किए वहीं जाएगी जहाँ 3 Idiots गई थी, होपफुली। आई एम एक्चुअली रियली एक्साइटेड अबाउट दिस, बिकॉज जब हम लोग ट्रायल्स कर रहे थे फिल्म के लिए, कॉस्ट्यूम ट्रायल, लुक सेट करने के लिए, तो तब Sir was like very convinced he wants to make sure that I'm looking very different in the movie, और हमने बहुत सारी चीज़ें ट्राई करे, बहुत सारे wigs and बहुत सारे looks, चश्मे पहने या नहीं, all that, and then finally when this look worked out, so I mean we were all very excited, and अब आप लोग सबने देखा है, और मुझे बहुत सी लड़कियां बोल रही हैं कि मुझे आपकी तरह बाल कटाने हैं और आप बहुत अच्छे लग रहे हो, so makes me very happy कि हम कुछ अलग करना चाहते थे, और वही लोगों को दिखा है, उन लोगों को पसंद आ रहा है। ये मैं पूछना चाह रहा हूँ कि आजकल हमारे टाइटल जैसे पीके है, पीकू है, रॉय है, या NS10 अभी अनुष्का की, तो ये जो शीर्षक में बदलाव आ रहा है, इसको आप किस तरह से लेते हैं? जैसे पहले आपकी पहली फिल्म थी कयामत से कयामत तक या राजा हिंदुस्तानी, उस तरह के टाइटल होते थे, लेकिन अब एक थोड़ा बदलाव आया है, अबूझ किस्म के टाइटल आ रहे हैं, तो इस बारे में थोड़ा। नहीं, आई थिंक टाइटल तो डिपेंड होता है सब्जेक्ट पे, स्क्रिप्ट पे। इधर जो लगातार इस तरह के आ रहे हैं वो तो मालूम है, डिपेंड होता है। पता नहीं, मैंने तो कभी सोचा नहीं ऐसे। मेरी तो फिल्म में जैसे अभी तारे ज़मीं पर
वो भी लंबा टाइटल था। सब्जेक्ट पे डिपेंड होता है। मेरी फिल्मों में तो ऐसा कुछ, या मैं ऐसा कोई ट्रेंड नहीं देख पाता हूँ इसमें। आई थिंक वो सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड होता है मेरे हिसाब से। And you're working with Aamir now. Any two similarities and differences would you like to tell us? Share with us, Aamir or Shahrukh mein? They're both very unique. I find these questions damn weird. Talking about, Aamir is Aamir and Shahrukh is Shahrukh. They both have their style of working, how they are as people. I think एक common factor ये है कि बहुत ही ज़्यादा I would say, I would feel very inspired because उन्होंने इतने सारे साल काम किया है, and it just becomes easier to work with them because they kind of make you feel at ease. So I think that's the common thing. Otherwise, they're both very, very unique, and it's so great that they're so unique because we have both of them. Then जवाब कुछ दिया नहीं अभी तक उन्होंने। मैं वेट कर रहा हूँ कौन सी दो क्वालिटीज मैडम ने पूछा है जो सिमिलर है और जो अलग है। इसमें बड़ी क्या बात है, बोल दो जो अलग है और जो I haven't thought about it. अभी मैं सेट पे बैठ के सोच रही हूँ कौन सी सिमिलर है, कौन सी सरनेम सिमिलर है। या सरनेम, हाँ, I don't know. और एक सिमिलरिटी हम लोग दोनों बैंड्रा में रहते हैं। हाँ वो भी। Morning. What would you have to say about that? What's your take? I feel that within the film, within the creative of the film, there should be nothing written, whether it's smoking, drinking. Within the creative of the film, nothing should be written. I'm also of the opinion that we must not encourage drinking and smoking. In fact, we should discourage our young children from smoking and drinking. But I don't think the solution is spoiling the creative of a film. I don't think that is the solution. From both point of views, it's not fair in terms of freedom of speech for the creative people, and it's not fair for the consumer who's paying for the ticket. In the creative space, he should not be disturbed in any way. That is why I feel that. We can do a lot of messaging which is very positive just before the film starts, just after the film also, and there are many examples of that. I don't think, because in the creative field, then you should say that हम धूम 3 में हमने बैंक चोरी किया है तो वो भी आना चाहिए। बैंक चोरी करना अच्छी बात नहीं है, वो भी लिख दो। फिर तो हर जो बुरा काम आप फिल्म में दिखाते हो फिर वहां पे लिखो कि यार ये किसी को थप्पड़ मारना ठीक नहीं है, वो भी लिख दो। You see, so I don't think that is the correct way of going about it. Films are stories in which we show good and bad, and often it's a fight between the good and evil. So everything that is not good for society sometimes is shown in the films. We can't start having messaging that this is not good, for people to do. There are other ways of conveying that. Raju ji? And if anything, it I think attracts more attention. It has a reverse effect. When you see no smoking and don't like that, it actually makes the young feel more rebellious. And it's bringing that more to your attention than taking it away from you. So it's actually counterproductive. Is there any plan to launch a trailer, full-fledged trailer before the release? I think Raju is working on one, so let's see how that goes. Have you decided on any date? See, now we'll start coming up with the songs. We'll have 4 or 5 song promos coming in. And towards closer to the release, we're still trying to make one. We'll obviously have some dialogue promos, and if we can make one big trailer, we'll make one trailer. राजू जी, इस फिल्म को डायरेक्ट करते वक्त 200 करोड़ के क्लब में शामिल होने का टेंशन कितना था? 200 के क्लब में इनको शामिल होने की जरूरत ही नहीं है। वो तो क्या इनॉग्रेशन मेंबर वही है, उन्होंने तो शुरू किया क्लब। पेट्रन जो बोलते हैं ना, पेट्रन तो वही है, उनको क्या टेंशन होगी। फाउंडर मेंबर। आमिर, सबसे पहले तो पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई दिवाली की। थैंक यू। और मैं 2 सवाल करूंगा आपसे। पहला सवाल ये है कि जब आप इस तरीके के कैरेक्टर निभाते हैं स्क्रीन पर, दिमाग क्या चलता है, कहाँ से इंस्पिरेशन आती है आपको? पहला सवाल तो ये है। और दूसरा, पीके से इस कैरेक्टर से खुद को कैसे रिलेट करेंगे? मैं कैसे जवाब दूं उसका बगैर आपको कहानी बताए? पहला सवाल क्या था? पहला सवाल था कि
जब आप इस तरीके के किरदार निभाते हैं तो दिमाग में क्या चलता है? इंस्पिरेशन कहीं से? कहाँ से इंस्पिरेशन मिलती? इंस्पिरेशन मुझे ज्यादातर स्क्रिप्ट से मिलती है। अगर स्क्रिप्ट अच्छी हो तो उसके अंदर से आपको किरदार के बारे में अनेक चीजें मिल सकती हैं। तो माई बिगेस्ट इंस्पिरेशन फॉर एनी कैरेक्टर दैट आई प्ले इज फ्रॉम द स्क्रिप्ट इटसेल्फ। कहानी से ही मुझे इंस्पिरेशन मिलती है। जब कहानी मेरे दिल को छूती है तो उससे मेरे मन में हलचल होती है और चीज़ें उसमें से निकलती हैं। इस पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए मैंने कहाँ से और इंस्पिरेशन पाई वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। अगर मार्केटिंग स्ट्रेटजीज की बात करें तो गजनी के लिए आपने बहुत यूनिकली ये किया था। उसके बाद में 3 इडियट्स के लिए भी बहुत हटके तरह से अपनी फिल्म को प्रमोट किया था। इस फिल्म के लिए भी कुछ ऐसा करने वाले हैं आप, या कंटेंट ही इस फिल्म की बैकबोन है, इसको लेके आगे? कंटेंट इस फिल्म की बैकबोन डेफिनेटली है। एक्चुअली हमेशा कंटेंट ही रही है, लेकिन इस फिल्म में खास तौर से कंटेंट बैकबोन है। और इस फिल्म में हमारे जो पोस्टर्स इमेजेस हैं उस पर हम ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो इसीलिए लिहाजा हमने जो फर्स्ट इमेज हमने रिलीज़ किया वो टीज़र नहीं था, वो एक्चुअली पोस्टर था। और हमने अभी तक 3-4 पोस्टर हम निकाल चुके हैं और भी आगे हम पोस्टर्स निकालेंगे। तो पोस्टर पे हम लोग काफ़ी ध्यान दे रहे हैं, जो प्रिंट मीडियम होता है। आमिर, क्या इस बार हम कुछ वैसा देखेंगे जैसा कि गजनी के वक्त हुआ था कि हम रब ने बना दी जोड़ी देखने गए थे, लेकिन गजनी स्टाइल में लोग नजर आते थे सिनेमा हॉल में? तो इस बार दिवाली पर दिवाली पर क्या ये हैप्पी न्यू ईयर? सबके कान बाहर निकाल देंगे, सब जितने अशर्स हैं सबके कान बाहर निकल रहे हैं। काश आप मुझे पहले बोल देते, हम लोग कर लेते यार। और कोई ब्लिंक नहीं करेगा, ये तो पहले बताना चाहिए था यार, ये लास्ट मिनट में क्या करें अभी। नहीं, कल हमारे ट्रेलर हर थिएटर में बस ट्रेलर हमारा दिखेगा। यानी हैप्पी न्यू ईयर विद पीके। हैप्पी न्यू ईयर विद पीके। हैप्पी न्यू ईयर। Salman has nominated you for the Swachh Bharat Abhiyan. Okay. I would want to know, would you be accepting it? One, and of course, would you be nominating? Who would you be nominating further? 9 people you are supposed to nominate. Well, actually, I have spoken to more than 100 people about it. I mean, I may not have officially nominated someone publicly, but I don't think you need to do it publicly. You can do it even privately. You can just tell people around you that this is something that's extremely important to us as a society, us as a nation. And this is something that I have been following since I have been a child. I don't throw anything, I don't litter, I don't... So these are things that I've been following. In fact, our office in Bandra, AKP office is waste-free office. We convert all the wet waste into khad. So I've been conscious of this for a very long time. And who would you be nominating? I've already nominated some 100 people. Whoever I meet, I tell them that, you know, this is something that you have to do. I start educating them about solid and liquid waste management, and you know, giving them the basics of what waste management really is all about. So I've been doing that all along. हाजू सर, इस फिल्म की कहानी का आइडिया कैसे जर्मिनेट हुआ था? और दूसरा, आप इतने स्लो हैं कि पंचवर्षीय योजना में यकीन रखते हैं? देखिए, आइडिया तो मैं नहीं बता सकता, पर जब 3 इडियट्स ऑलमोस्ट कंप्लीशन पे थी, एक वक्त आ जाता है जब 1 महीना पहले लगने लगता है हो गई फिल्म, अब आप दूसरी फिल्मों की तरफ ध्यान आपका जाना शुरू होता है। तो मैं और अभिजात वॉक ले रहे थे, मुझे याद है हमने कहा चलो कहीं दूर चलते, बोरीवली नेशनल पार्क चल गए हम सुबह सुबह एक वॉक लेने, और वहां पे इस फिल्म का आइडिया आया। और उसके बाद बात करते रहे, कुछ महीनों तक बात करते रहे। अभिजात चले गए, फिर वो अमेरिका से मुझे फोन करते थे, ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे। तो एक थीमेटिक एक चीज थी, उसको लेके लगा कि इसके इर्द गिर्द कुछ एक फिल्म बनानी चाहिए, और वहां से ये जर्मिनेट होकर शुरू हुआ। और 5 साल देखिए, ऐसा है कि कुछ स्क्रिप्टें हैं जो जल्दी लिख जाती हैं, कुछ में वक्त लगता है। तो ये ऐसी स्क्रिप्ट थी, थोड़ी कठिन स्क्रिप्ट थी, बड़ी बात करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको इंटरटेनिंग वे में कहने की कोशिश है, तो इस फिल्म में वक्त लगा। अब कोशिश यही करेंगे कि आगे जरा जल्दी जल्दी बनाए, पंचवर्षीय योजना ना हो। आमिर का किरदार भोजपुरी बोलता है, लेकिन बैकड्रॉप में लद्दाख दिख रहा है हमें, या मतलब नहीं, वो लद्दाख नहीं है, वो जो आप बैकड्रॉप में देख रहे हैं वो राजस्थान है। एक्चुअली वो जो पहला इमेज है वो राजस्थान का इमेज है। फिल्म राजस्थान में और दिल्ली में, ये 2 एरिया में, और थोड़ा सा यूरोप में, इन 3 लोकेशंस पे सेट है प्राइमरली इसका जो कहानी है। तो आप देखिए, अभी आपको कहीं मिसमैच नहीं लगेगा। और सुशांत को क्यों नहीं आप लोग मतलब ला रहे हैं बोर्ड पे, मतलब ड्यूरिंग प्रमोशन? और लव का एंगल मतलब
अनुष्का का। अरे उनके किरदार, आपको कैसे पता लव का एंगल उधर है? आपको क्यों लगता है कि हम लोग को लव नहीं हो सकते? हाँ? नहीं, सुशांत आने वाले थे आज, फिर उनका कल ही मुझे शाम को मैसेज आया कि उनकी दिल्ली में उनकी फैमिली आई हुई है बाहर से, एंड ही वांटेड टू, वो कुछ ही वक्त के लिए हैं, तो उन्होंने रात को मुझे रिक्वेस्ट किया कि मैं दिल्ली जाना चाहता हूं, तो वो चले गए। आने वाले जो इवेंट्स होंगे उसमें सुशांत भी आप मिलेंगे आप उनसे। Question for Amir primarily and also Raju sir and Vidhu sir. You know, usually when we see trailers of movies, teasers of movies, the conflict in the movie is pretty much laid out. You know, but intrigue seems to be like a USP, if I can say, of PK this time. People were asking you about the marketing strategies, but this seems to be like the most vital marketing strategy, so as to say, you know, from you guys. What do you have to say about Yeah, I think you've actually hit the nail on the head. So, we want to create intrigue about what the film is about and what the story is. And so that is why, you know, everything that is being designed around that. So which is why the main hook, as you rightly pointed out, is not there in the teaser. So yeah, it is about intrigue. यानी आमिर, अभी तक एक बहुत सारे बीच में श्वेता, अभी आपने कहा कि बहुत सारे गेसेस चल रहे हैं कि आपका कैरेक्टर क्या है, एलियन है, पीता है, पियक्कड़ है, कुछ मेंटली डिस्टर्ब है। इसमें एक तो क्लियर हो गया टीजर देख के कि वो पीता नहीं है। नहीं हो सकता अनुष्का झूठ कह रही हो। हाँ, बड़ी झूठी है अनुष्का। क्या बात कर रहे हैं ये भी इनके सामने नहीं पीते हूँ, कोने में पीछे जाके। कैसे जो चल रहे हैं बहुत सारे हस्बैंड्स और बॉयफ्रेंड्स की तरह मैं भी चुपके पीता हूँ। Specifically to you, Modi ji is celebrating Diwali, not celebrating, he's visiting Kashmir, which is hit by flood, and he's sort of spending his Diwali meeting a lot of flood victims. We're celebrating here. Anything that you would like to say about this initiative that I think that's a very good gesture. It's a very sensitive gesture on his part. And all of us at this point of time, whether it's Kashmir or even Assam, where the floods have hit equally badly, all of us need to step forward and help both these states, and I would urge people to donate generously to the people of Kashmir and to Assam. You can donate to the Prime Minister's Relief Fund. The film industry has done a show which I was also part of a few days ago. I think it will come in the next few days. So each one of us has to contribute towards building those lives back again. आपकी कहानी कहने का स्टाइल जो मतलब इसमें पीके में दिख रहा है हम लोगों को, वो मतलब सेम वैसा ही जैसे हमें इडियट्स में देखने को मिला था कि आपके मेन किरदार की कहानी कोई और कह रहा होता है। तो ये एक सिग्नेचर टोन बन चुका है आपका कि इसी तरीके से आपके किरदार को इंट्रोड्यूस किया जाता है। नहीं, आप अगर मुन्ना भाई की फिल्में देखें तो उसमें ऐसा कोई अप्रोच नहीं था। जी हाँ, 3 इडियट्स में करेक्ट एक दोस्त था जो अपने दूसरे दोस्त की कहानी बता रहा था, तो ऐसा कुछ फिक्स्ड अप्रोच, हर कहानी अपना रास्ता ढूंढ लेती है। और वॉइस ओवर से थोड़ा कई बार एडवांटेज होता है कि कई सारी बातें कुछ कम शब्दों में आदमी कह के आगे निकल सकता है। जब कहानी काफी कुछ कहना चाहती है तो एक वॉइस ओवर इज इंटरेस्टिंग, पर कोई ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई रूट नहीं है कि हमेशा हम उस चीज को फॉलो करेंगे। और हर कहानी, जैसा वो इंट्रीग की बात कर रही थी, हर कहानी जो है उसका अपना तरीका होता है लोगों तक पहुंचाने का। तो जरूरी नहीं कि हर बार अभिजात और राजू ऐसी कहानी लिखें कि वो दोस्ती सुनाएगा या, तो ये कहानी पे डिपेंड करता है कि उसको कैसे लोगों तक पहुंचाया जाए। सर, लास्ट टाइम हमने देखा था कि सलमान ने बिग बॉस में हैट लगा के आपकी फिल्म का प्रमोशन किया। ट्रांजिस्टर भेज रहा हूं मैं उनके पास। आप क्या चाहेंगे? ट्रांजिस्टर भेज रहा हूं मैं सलमान के पास। सिर्फ एक अवतार में चाहेंगे या फिर आपके नहीं, मैं एक ही अवतार में चाहूंगा। मैं तो एक ही अवतार में चाहूंगा। एंड सर, सेकंड थिंग कि आज दिवाली है जी, तो हम चाहेंगे कि अगर आप फुलझड़ी जला के थोड़ा सा मीडिया के सामने दिवाली, नहीं यहाँ तो अलाउड नहीं भाई, फायर हैजर्ड नीचे कर सकते हैं, लेकिन यहाँ तो नहीं कर पाएंगे। सलमान में कौन सा लुक, सभी लुक सूट करेंगे सलमान पे। ट्रांजिस्टर वाला लुक जो है वो जाहिर है सलमान पे बहुत ही जचेगा। Amir sir, I think the transistor will suit him a lot. So did you use any strategy like which helped you to keep your eyes open? No, I should just look at Anushka. Don't need to blink after that. And what was most challenging? Lost in her eyes.
What was most challenging? You said this is one of the most challenging roles. Like, what was it? You know that you'll have to see the film for that, because there are a lot of things that I would love to talk about. Okay. But you know, those I can only talk about after the film. कैरेक्टर पीके का पूरा नाम क्या है सर? कहाँ से आया ये सवाल? हाँ, अच्छा, ये भी एक सस्पेंस है, क्योंकि इंट्रीग। इंडिया में बहुत लोग हैं जिनका नाम पीके होगा। एक्चुअली सब जानना चाहेंगे कि क्या वो रिलेट करता है उनके नाम से। तो नहीं, तो वो सस्पेंस फिल्म के अंदर ही खुलने वाला। पीके में हाँ सॉरी। तो सबसे अच्छा सवाल आपने पीके से क्या पूछा? जो खबर निकाली आपने पीके से क्या निकाली? I don't know. मैंने सोचा नहीं, ऐसा कोई सवाल नहीं पूछा। Why don't you blink? That's what she was asking him when he wasn't blinking. सर आप पूरे सस्पेंस को खत्म कर दे। नहीं सर, कुछ तो जवाब हम भी दे दे। हमने आप पूछते नहीं कुछ, तो हम बीच में कुछ बोल देते हैं। हम भी कोशिश कर रहे हैं, बैठे हैं, माइक हाथ में, भैया हमारी भी सुन लो। नहीं, वो बोल दिया। सर अभी कुछ तो भेद खोल दीजिए, क्या सब भेद छिपा रहे हैं? नहीं, बस वो ब्लिंक ही आप बताइए। I'm like the weak link. Like मुझसे पूछे जा रहे हैं, मैं तो weak link, मैं ही बता दूंगी 100%। इससे पूछते हैं, कुछ निकल जाएगा बाहर। तभी हम प्रोटेक्ट ये टीम बहुत सही है। हाँ, ये इससे निकल सकता है। नहीं, मुझे फर्क नहीं पड़ता। क्या जब मैं आपको सच बताऊं तो अगर मुझे पीके की कहानी सुनने से पहले अगर मुझे कोई कहता कि आपका बगैर कपड़े ट्रांजिस्टर पकड़े कोई फोटो या सीन कर सकते हो, तो मैं कहता कि बड़ा मुश्किल होगा मेरे लिए, क्योंकि जाहिर है हमें इन चीज़ों की आदत नहीं है, हम शर्माते हैं, तो मेरी भी कैफियत ऐसे ही है। लेकिन जब मैंने फिल्म की स्क्रिप्ट सुनी और इतनी मुझे पसंद आई इस कहानी, और इतना नेचुरल है, हर चीज़ इतना नेचुरल है कि जब इस सीन की शूटिंग हुई तो मुझे दोबारा सोचने की ज़रूरत पड़ी नहीं, और मैं बड़ा कंफर्टेबल था। तो किसी भी फोटो में मुझे तकलीफ नहीं हुई। हाँ मज़ा क्या करना है? मज़ा तो मुझे आता है परफॉर्म करने से, कॉस्ट्यूम से थोड़ी मज़ा आता है हम लोगों को। मज़ा तो कैरेक्टर निभाने में आता है। परफॉर्म तो पूरे फिल्म में वो मेरा किरदार, जो अलग अलग 9 किरदार हैं, वो थैंक यू सो मच। थैंक यू। एक तरीका ये भी है कि बहुत सारे एक्टर्स जो हैं वो ये पहले डिसाइड करते हैं कि मुझे इस किस्म का रोल करना है, और फिर वो ऐसी कहानी लिखवाते हैं या ऐसी फिल्म चुनते हैं। मैं ऐसे नहीं करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि कहानी शुरुआत हो फिल्म की, और उसके साथ मैं जुड़ूं जब सही वक्त आए। वेल यू नो, आई अंडरस्टैंड कि जो पोस्टर है वो उसमें बहुत सारे लोगों को वो पसंद आया है, कुछ लोगों को लगा कि अरे कपड़े नहीं पहने हैं। ये एक नेचुरल रिएक्शन है, हमको नहीं लगता कि ये रिएक्शन अननेचुरल है। कई लोगों को ये ख्याल आएगा, लेकिन हमें अपनी कहानी के साथ सच्चाई करना बहुत ज़रूरी है। जब हम अपना पहला इमेज या पहला पोस्टर किसी भी फिल्म का दिखाते हैं, तो वो बहुत ज़रूरी होता है कि वो एक इमेज जो है वो फिल्म को कैप्चर करे, फिल्म की एसेंस को कैप्चर करे, जो फिल्म का जो दिल है उसको कैप्चर करे। मैं आपको उदाहरण देता हूं, जैसे तारे ज़मीं पर में आप देखेंगे कि जो की आर्ट है, हम इसको की आर्ट बोलते हैं, जो मेन इमेज होता है, उसमें बच्चा सामने बैठा है, क्लासरूम है, बेंच पे बच्चा बैठा है, और उसके 2-3 बेंच पीछे उसका टीचर बैठा है। ये की आर्ट है। ये एक चित्र, ये एक इमेज जो है आपको पूरी फिल्म की कहानी उसमें समा लेता है। तो सिमिलरली पीके में ये एक बहुत अहम लम्हा है फिल्म का, बहुत ही अहम मोमेंट है फिल्म का। जब आप फिल्म देखेंगे आपको इसका अंदाजा होगा। हम जब प्रमोशंस करते हैं तो हमारी कोशिश ये रहती है कि हम सच्चाई से प्रमोशन करें। फिल्म के अंदर ऐसा कुछ नहीं है कि आपको फिक्र करने की जरूरत हो। मेरा 3 साल का बच्चा भी ये फिल्म देख रहा है, मेरी अम्मी जो 80 साल की है वो भी ये फिल्म देख रही हैं। ये टोटली फैमिली फिल्म है, और हर उम्र के लोगों के लिए यूनिवर्सल फिल्म है। हर उम्र के लोगों के लिए, औरतों के लिए, मर्दों के लिए, यंगस्टर्स के लिए, सभी के लिए ये फिल्म है। इसका मैं आपको अश्योरेंस देना चाहता हूँ। हाउ डू आई फील? यू नो, जब मुझे अगर 2 साल 3 साल पहले अगर कोई मुझे कहता कि आपको फिल्म के अंदर जो है कपड़ों के बगैर आपको कोई शॉट देना है, तो
शायद सोचता कि नहीं यार मुझसे नहीं होगा. दैट वुड बी माई फर्स्ट रिएक्शन. जाहिर है हम लोग सबको अजीब लगेगा, लेकिन जब मैंने ये कहानी सुनी तो ये कहानी में इतना वो नेचुरल था कि मुझे फिर वो फीलिंग ही नहीं आई. आप सोचिए, जब हम सब पैदा होते हैं, ऊपर वाला जब हमें बनाता है तो कपड़ों के बगैर हम पैदा होते हैं, कपड़ों के बगैर वो हमें बनाता है. दैट इज नेचर. तो नेचर में हमेशा खूबसूरती होती है. वल्गैरिटी नेचर में आपको कहीं नजर नहीं आएगी. पहले हमेशा चुपचाप से रहने वाले आमिर आज 3 साल से इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन कैसे आ गया? 3 साल नहीं, इसको ज्यादा साल हो गए. आई थिंक ज्यादा साल हो गए. ट्रांसफॉर्मेशन आया, लेकिन आपका ऑब्जर्वेशन करेक्ट है, ट्रांसफॉर्मेशन आया है. और मुझे लगता है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन किरण जी की वजह से है. उनका जो इन्फ्लुएंस है मुझ पर वो बड़ी ब्राइट किस्म की है. उनकी जो एनर्जी है बहुत ब्राइट है. तो मुझ में भी एक बदलाव आया. कहा जाता है कि आप थोड़े प्रैंक्स प्ले करते हो हीरोइंस के ऊपर, यू पुल देयर लेग. तो बताइए, अनुष्का के ऊपर कोई प्रैंक प्ले किया या अनुष्का बताएगी कुछ किया हो? मैंने कौन सा प्रैंक प्ले किया? मैं आई वाज टोटली वेल बिहेव्ड. मैंने एक भी प्रैंक प्ले नहीं किया. झूठ झूठ सब झूठ. तो अनुष्का टेल मी, क्या थे फन मोमेंट्स, क्या थे आमिर के साथ? हाँ, एक इंसिडेंट है. हमें किसी एक पार्टी के लिए बुलाया गया था किसी शख्स ने. तो आमिर को भी बुलाया था और मुझे भी बुलाया था. तो हमारा नाइट शूट चल रहा था. तो मैंने उनसे पूछा कि आप जाएंगे क्या आज रात को पार्टी के लिए? तो उन्होंने कहा नहीं यार, बहुत लेट हो जाएगा पैकअप करते करते, तो नहीं जाऊंगा मैं. मैंने कहा ठीक है, मैं भी नहीं जाती हूँ. काफ़ी दिनों से हम नाइट शूट कर रहे थे, तो मैं भी थोड़ी थकी हुई थी, तबीयत भी ठीक नहीं थी. और मैं अपने घर चली गई शूटिंग के बाद. अगले दिन आमिर सेट पे आते हैं, मेरे को देखते हैं बैठे हुए, बोलते हैं अरे यू डिडंट कम देयर लास्ट नाइट. ऐसे कम हुआ है. ही इज लाइक एट द पार्टी. मैंने तो बोला भी उसको कि तेरा पैकअप मुझसे 20 मिनट पहले हो गया था. So I want to kill him at that time. Yeah, he can be. I think the thing is that he just does it with such a straight face that you don't know whether ये joke crack कर रहे हैं या ये seriously आपको कुछ बोल रहे हैं. So it keeps you on your toes, you know. I used to keep looking at sir और अभिजात की, मेरे को बताओ expression से कि ये क्या है, ये joke है या ये serious है, समझाओ जरा मुझे. Actually जो और भी better pranks है वो बता नहीं रही हैं अभी इस वक्त, और मैं भी नहीं बता पाऊंगा. तमिल, तेलुगु, इवन मलयालम फिल्म्स जो हैं वो बहुत ही अलग किस्म की कहानियां बनती हैं. और बहुत सारी फिल्में बनती हैं जो बहुत कमाल की फिल्में होती हैं. मैंने भी फिल्म की गजनी, जिसका हमने रीमेक किया था, तमिल में बनी थी पहले. तो बहुत सारी फिल्में हैं जो अलग अलग किस्म की बन रही हैं. आई थिंक तमिल सिनेमा, तेलुगु सिनेमा इज रियली कमिंग अप विद अनयूजुअल स्टफ एंड दैट्स वंडरफुल टू सी दैट. मैं तो इस वक्त मेरी ऐसी कोई प्लानिंग नहीं है, लेकिन बहुत सारे फिल्म मेकर्स भी हैं साउथ के, जैसे आपने नाम लिया राजमौली जी का, बहुत ही टैलेंटेड आदमी है. उनके साथ मैं जरूर, जब भी कभी मौका मिले, मैं जरूर काम करना चाहूंगा उनके साथ. ही इज अ रियली फाइन डायरेक्टर. I think you have the unique distinction that 3 Idiots it did 202 crores when none of the films came remotely close to it for 3.5 years, and Dhoom 3 is the biggest hit right now. Now, how do you look at it? And I think you've recently also said that maybe there should be a organization like Rent Track in India, that one body that just... I feel it's silly, you know. I just feel it's silly कि मेरे कलेक्शन 10 रुपए है, मैं बोलता हूँ 15 रुपए है. अजीब बात है. मैं किसको बेवकूफ़ बना रहा हूँ? अपने आप को बेवकूफ़ बना रहा हूँ. तो ये जो चलन है चाइल्डिश, मेरे को चाइल्डिश लगता है मुझे. और मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ जब रेंट ट्रैक जैसी कंपनी आए. जैसे अमेरिका में रेंट ट्रैक जो है वो आपको एक्यूरेट फिगर्स देती है, वो थर्ड पार्टी है और वो अपने फिगर्स वेबसाइट पे डालती है. आई होप कि इंडिया में हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं. विनोद इस वक्त बात कर रहा है एग्जिबिटर्स के साथ, रेंट ट्रैक के साथ. तो आई होप कि ये चलन हिंदुस्तान में शुरू हो. और इसके अलावा मुझे लगता है कि हम सबको फिगर्स के बारे में सोचना भी थोड़ा बंद करना चाहिए, क्योंकि एक क्रिएटिव इंसान अगर फिगर को सामने रख के फिल्म बनाता है या फिल्म चुनता है, तो जो चॉइस ऑफ फिल्म हो जाती है, किस किस्म की फिल्म आप बना सकते हैं जिसका पोटेंशियल होगा ब्लॉकबस्टर बनने का, तो उसका वो बहुत नैरो पाथ हो जाता है. आप फिर अलग अलग, हम क्रिएटिव इंसान को कभी फिगर के बारे में नहीं सोचना चाहिए. क्रिएटिव इंसानों को सोचना चाहिए कि मुझे क्या अच्छा लग रहा है, मेरे दिल को क्या, मेरा दिल क्या चाहता है कि मैं क्या करूं. ये एक क्रिएटिव इंसान को सोचना चाहिए, उसे वही करना चाहिए. जैसे हमारी 3 Idiots में मैसेज है, डोंट चेस सक्सेस, चेस एक्सीलेंस. सक्सेस पीछे पीछे आएगा, आप अपना काम करो. तो ये जो ओवर आई थिंक अटेंशन टू फिगर्स इज वेरी हार्मफुल टू क्रिएटिविटी. आई रियली फील दैट. और हमारी कंपनी में कभी आप एडवर्टाइजमेंट नहीं देखेंगे कि 100 करोड़ 200 300 करोड़. और मैं आपको ये बात क्लियर बताना चाहता हूँ, आमिर से अभी मेरी मुलाकात हैदराबाद
तो मैं ये आपको कह रहा हूँ कि पीके में रेंट्रैक जो है वो यूज होगा हिंदुस्तान में, और आप जहां भी होंगे, वो फिल्म ने 2 रुपए बनाए हैं या 1 रुपए बनाए हैं या 10 रुपए बनाए हैं, वो सबके सामने फिगर होगा, कोई फजिंग नहीं होगा। कंफर्म हमारी फिल्म के लिए हमने कंफर्म कर दिया है, बाकी लोग भी कंफर्म कर देंगे। ठीक, मतलब हमारी तरफ से पूरा कंफर्म है, उसमें आपको कभी ये नहीं सोचना पड़ेगा। और जब हम पीके बनाते हैं या हम 3 इडियट्स बनाते हैं, ये आर्ट की बात कर रहे थे, 3 इडियट्स में पहला पोस्टर ये था कि 3 लोग कुर्सी पे बैठे हैं और उनकी शक्लें भी नजर नहीं आ रही। वहां हमने आमिर खान तो नहीं सामने दिखाया, क्योंकि वो फिल्म 3 इडियट्स के बारे में थी। पीके जो है वो पीके के बारे में, इसलिए हम आमिर को पेश करें जो फर्स्ट है। बट इन टर्म्स ऑफ फिगर, लेट मी जस्ट टेल यू, आंसर योर क्वेश्चन क्लियरली, that I think it's high time, like Amir said, that people made. Well, you know that's something, वो एक चीज है जो हम लोग बहुत सालों से इसका सामना कर रहे हैं, पता नहीं क्यों जो फिल्म इंडस्ट्री में है वो हम लोग एक यूनिट बन के नहीं अभी तक काम कर पाए, और ये दुख की बात है। आई होप के नियर फ्यूचर में हम ऐसा कर पाए, क्योंकि हर फील्ड में देखिए, आप लेबर एसोसिएशंस होते हैं, आप जितने भी फील्ड्स में, प्रेस का भी होगा, प्रेस एसोसिएशन होगा, तो एक जो कम्युनिटी है वो एक साथ मिलकर सबके लिए सोचे, इसमें सबका फायदा होता है। ये पता नहीं क्यों हम लोग सालों साल से, पिछले मैं 10 साल की बात नहीं कर रहा हूँ, पहले से ये मैं हमेशा, जब से मैं इंडस्ट्री में आया हूँ, मैं ये बात सुन रहा हूँ कि प्रोड्यूसर्स आर नॉट यूनाइटेड। मुझे पता नहीं ऐसा क्यों है, लेकिन चलिए हम लोग कोशिश करेंगे कि ऐसा हो। वो एक टेम्पररी स्टेज था, और आई थिंक कि इट हैज टू कम फ्रॉम द बॉटम ऑफ योर हार्ट। You have to feel, I think साउथ में काफी यूनिटी है प्रोड्यूसर्स की, मैं सुनता हूँ ऐसा, तमिल इंडस्ट्री में, तेलुगु इंडस्ट्री में, आई हियर दैट द प्रोड्यूसर्स आर वेरी यूनाइटेड एंड दैट्स लवली टू हियर। जिस पे हम काम कर रहे हैं, पर अभी बहुत अर्ली है ये कहना कि वो आइडिया कहाँ हमें पहुंचाती है। डेफिनेटली एक आइडिया तो है, पर टू अर्ली टू अनाउंस एंड से कि हम डेफिनेटली करने वाले हैं। You know, my take on this is that one of the most important things that we need to do if we want the incidence of rape to come down is a very high rate of conviction. Right now, as the way things are, the rate of conviction is so low. The process of justice takes so long. It is all the, the dice is loaded against the woman. So whether it's dealing with the police, whether it's dealing with the health services, whether it's dealing with the justice system, the dice is loaded against the woman. I'm coming to that. So I'm saying that the first and foremost thing we have to do is that in the case of crime against women or children, there should be fast track courts, there should be a certain sensitization of the law and order machinery, the health services and the judiciary, where these cases are handled on a priority. We're talking about, security of women, we're talking of security for children. We have to give it top priority. And I think that when these cases, when conviction is certain and swift, so I know I can't get away, and it will not be after 20 years, it will be after 2 months, then things will change. And that is what we need to really do. Yes, CCTV cameras will help, yes, security guards will help, all of that will help. So one of the big things we need to do is conviction should be certain and swift, and at the same time we have to work on the mindset of people and on how we think, but that's a longer process. But while that is happening, conviction has to be certain and swift, so the person knows he can't get away with it. And that is a big change. I'll give you an example. When we were researching for Satyamev Jayate, and this is one of the topics we handled in season 2, fighting rape. One of the people we spoke to is a very well-known lawyer, and she said that after the Nirbhaya case, she traveled in the US, and she met her colleagues over there, in the US, other lawyers and judges, and she was telling them that, in this case in India, in the Nirbhaya case, all of India rose up on this incident. Everyone in the country was down on the streets. In America, couple of weeks back, around the same time, there was a girl who was gang raped in some college or something, and nobody protested, nobody came out of the streets, nobody really bothered. She was telling her colleagues in America, and the American lawyers gave her an answer, which is very important. They said, in America we don't need to come out on the streets because our justice system works. Those boys you're talking about, the incidents you're referring to, they've already been convicted, they're already in jail. And they will be in jail for some 120 years or something. In America they have convictions which go beyond even 30 years. Because they consider
that what you have done is so wrong that it deserves these many years. You may live that long or not, but you are going to be in jail for these many years. That is the conviction they are giving you. Whether you survive 150 years or not, that's your punishment. That's how heinous a crime you have done. So I'm saying that until conviction is swift and certain, that is the bottom line. Until then, things are not going to change. And that is what we really should be concentrating on as a society. Amir could not have put it in a better way. Something that's very sad to know that even after 2 years of the Nirbhaya incident happening, the city faces another such incident. And even before this, like not just in Delhi, in other places, and the cases that we mentioned in Bangalore schools came up. So what I think is that what he's saying about the conviction being fast, so that people fear that, if I do something, I will be held responsible. There's no doubt that I can get away with it, or time lagega ya jo bhi hai. There's no space given for that. I think till that doesn't happen, we won't see a very, very visible change. I mean, it's really unfortunate what happened in Delhi. I think it's extremely unfortunate. And each time I read about something like this, my heart bleeds. It's really, really sad. Yeah, I think it's very important कि as civil society हम लोगों को जितना हो सके we have to appeal to the people in power जो एक फर्क ला सकते हैं, चाहे वो कानून में हो, चाहे वो पॉलिसीज में हो. तो हमारी कोशिश रहती है सत्य में जयते में कि जब हम कोई भी एपिसोड करें जो हमारे सामने रिसर्च आए, वो हम शेयर करें एडमिनिस्ट्रेशन से, जो लोगों को हमने चुना है, हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, चाहे वो एमपीज हो, एमएलएज हो, उनके सामने हम ये सारे प्रस्ताव रखें ताकि हम उनको सपोर्ट करें, हम उनको और अपील करें कि वो सही कदम उठाएं. और कई चीजें हुई हैं और हमें बड़ी खुशी है. जब हमने फाइटिंग रेप का एपिसोड हमने किया था, उसमें हमने बताया था कि किस तरह हिंदुस्तान में कोई एक तरीका नहीं होता जांच करने का. जब कोई महिला आती है सेक्सुअल असॉल्ट के बाद, तो कोई एक तरीका नहीं है. आप अलग अलग डॉक्टर के पास जाएं, अलग हॉस्पिटल में जाएं, एक ही शहर में वो अलग अलग तरीके से करेंगे. तो हमने जब ये शो पे बात रखी और हमने फिर तो इसके बाद भारत सरकार ने एक तरीका डाला है, एक फॉर्मेट है जिसमें कि चेकिंग होती है. ये इसमें डॉक्टरों के लिए भी आसानी हो जाती है. दे हैव टू फॉलो दैट फॉर्म. तो कई चीजें हुई हैं. वी ऑलवेज डू दैट. वी ट्राई एंड इंटरैक्ट विद पीपल इन पावर, वेदर इज एडमिनिस्ट्रेशन और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, ताकि हम उनको अपील करें, हम उनको हेल्प करें. वी टेक पार्ट. कानून तो कई अच्छे कानून हैं. आई थिंक इवन द लॉ ऑन protection for children is very strong right now. Against sexual assault against women is very strong right now. तो ये कानून तो सही है जब तक, लेकिन ये कानून का जो पालन, actually the execution of this, the fact that the police follows and the judiciary follows this to the T, and I think that when cases get over quickly and fast, that will be the big change. पीके में भी बहुत ही एक अहम और हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, पीके में भी एक बहुत ही गहरा मैसेज है, बहुत ही अहम मैसेज है. वो क्या मैसेज है हम अभी तो नहीं बताएंगे, हम चाहते हैं कि आप फिल्म में देखें. नहीं, वो मैसेज है, पीके का मैसेज है कि आप पीके देखिए. ये बहुत क्लियर मैसेज हम आपको दे रहे हैं और ये मैसेज देने हम हैदराबाद में आए हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है. प्लीज ये सबको बता पीके मत देखिए, लेकिन पीके देखिए. ये मैसेज बहुत ही क्रिटिकल है भाई साहब. पूरा उन्होंने बोला कि बहुत अच्छा लगा उन्हें. बताई दो यार. बताई तो रही हूँ. मैं बताता हूँ क्या कहा. मैं भी था वहां पे. उन्होंने कहा कि ये फिल्म उनको 3 इडियट से ज्यादा बेहतर लगी. है ना, राइट? और मैं भी एक बात बता देता हूँ जो मुझे पता है. उन्होंने ये भी कहा कि ये इनकी वर्ल्ड कप विन है. वो भी आप देख लीजिएगा. ऐसे टुकुर टुकुर का देगा तो. हाँ, अरे हम पीके हो, पीके पहुंचाना नहीं काम का. सिंपल रखा है ताकि लोग समझ पाए. हमने एकदम गाड़ी और गाग भोजपुरी नहीं रखी है. वी वांटेड अ भोजपुरी जो देश भर में लोग समझ पाए. बट दैट फ्लेवर इज देयर. स्पेस किया. आपको लगता है कि वो मुझसे शॉर्ट नहीं है? वी कैन सी इन द पोस्टर. देखिए, हु इज टॉलर? टेल मी. हाँ? नो, ऑफ कोर्स शी इज टॉलर. अरे क्या कह रही हैं? आप पोस्टर में देखिए पीछे. अरे पोस्टर में देखने से क्या है? ओहो, देखो कितना टॉलर हूं मैं. नो, हेलमेट लगाने के बाद यू आर लुकिंग शॉर्टर देन हर. अब उसके बाद पैर काटने पड़ते हैं इनके. दैट्स नॉट करेक्ट. They thought they should treat me nicely in the film. तो उन्होंने ऐसा कुछ स्टेप नहीं लिया. But I think it's very cute actually, and I don't believe in what you're saying कि ऐसा होना चाहिए. ऐसा कुछ
होना चाहिए, there should be nothing fixed. If it I always look up to my women. Well, that I'm not so sure about. That I'm also not sure. We always look up. That I'm sure about. See, there are two kinds of music which films usually have. One is which is kind of very connected with the film, which links the film, takes the story forward, and that's the kind of music we've always chosen to do. Otherwise, you just cut away with a lovely piece of song, but it's not really connected with the film. So this music is also like that. All the songs you hear are completely connected with the film. The song, the music, the lyrics, all the songs if you've heard on the CD are connected with the film. And songs like this, you enjoy much more in the film once you've seen the film. As anything, it's a way to express love. So this kind of Kiss of Love campaign happened in a lot of cities. Now can such campaigns? Actually, I've always been very public in my affection to, for example, with Kiran ji, whenever I'm with her, I'm holding her hands, we sometimes kiss in public. I think I can understand why some people are averse to it. I can understand why some people are against it. But I think you can voice your opinion. I don't think you should take to violence. We must understand that we are in a democracy. And if some people feel that public display of affection is all right, then they should do that. Some people feel it's not all right, they should not do that. It's each individual to his own. But violence should not be resorted to. You can't start hitting someone for this reason. You can't start attacking someone for this reason. That is very unfortunate. If I don't like something, I don't do it. If someone likes it, he is doing it. This is a free country, this is a free democracy. So we should also learn to be a little more tolerant in these things. Physical violence for something like this is very unfortunate, I feel. Very comfortable displaying affection to my wife, to my children, to my family, to my mother. I'm very comfortable displaying my affection to them. Showing affection and love to each other than hitting each other, which is considered completely alright. It's totally okay to slap someone or hit someone, and people will just look and say chalo chalta hai, and इनका कोई झगड़ा होगा and आगे चले जाते हैं. But if you show affection or you show love, then people cringe and this whole moral judgment is passed, and I'm completely against moralistic judgments. So I agree with what he's saying, and I hope we get to see more love and just see people around us happy and in love, and whether it's with your partners or it's with your family, your children. Like Amir said, actually, I never sit and think that ऐसा कुछ role होना चाहिए, वैसा कुछ होना चाहिए, because really it's not in your hands. You just choose the films that that are offered to you. You just choose the best out of that, and then you try and do something different, and try and do some different role. So I think this year, hopefully, that's been my attempt. Coming year after PK onwards, actually, you'll get to see me in some different roles, apart from the chirpy-ness. I don't think you have seen it. I saw it. It's called NH10. It's very different. What is it? Outstanding. NH10. When you will see that, you will not believe that it's the same Anushka that's in PK. So that's really my compliment to her. I've more or less shifted to India. I still go and teach in the US for a semester, but most of my time I spend here. And as Raju earlier said, these films come from memories, and they come from outrage, and they come from whatever you felt deeply, not only immediately, but for years and years. So I think it's an amalgamation of all of that. So it's never been any trouble being connected at all. Raju comes up with these things, and if I don't fall on the street and roll, he doesn't keep it in the movie. My character is supposed to be unaware of the humor of the situation, and it has been the toughest task for me in the case of PK, where I'm supposed to keep a straight face. In fact, I should be concerned about something else, when something really funny is happening around me. So it's been really tough, and I think to end this, I'd like to say that जो फिल्म हमने बनाई है, मुझे लगता है कि हम सबके दिल के बहुत करीब है, और जो हम बनाने चले थे, हमें लगता है कि जब हम फिल्म देखते हैं, 2-3 दिन पहले हमने फिल्म देखी, कंप्लीट फिल्म, हमें लगता है कि जो हम बनाने चले थे उसमें हम कामयाब हुए, और हमें उम्मीद है कि सब लोगों को फिल्म पसंद आएगी. थैंक यू सो मच. थैंक यू.
now that we have the superstars, the super celebrities on stage, I think this is one of those very rare moments where we come together. But यहाँ पर we are here to unveil. You know, we're talking about radio. Coincidentally, sir, I'm a radio jock, so I'm looking forward to the movie as well. But as a game, we need to unveil the game right now. The PK launch that's happening, the launch game. So we're gonna bring a special app that comes here, okay? And we'll have you take a photo with the app right here. So this is what we got right here for you all. We request you all to quickly stand together and unveil this for a quick photo op. A huge round of applause for the PK game. Alright, a round of applause for them and the launch that happens right here. We've been waiting for this quite some time. This has finally happened right here. It's quite an action-packed game, and if you're thinking that if this is just a preview to what's going to happen. So it's a great game, yeah. I really want to congratulate your team. Well done, well done. And did anybody recognize Raju and me with the lathi behind? so I can download this on my phone and start playing. From where do I get it? The game is available currently live on all stores. So if you have an iOS or an Android phone, you can download the game by going, or even a Windows phone as well. You can go to the stores. You can go to the Google Play Store. The marketplace. Yes. You can go to Google Play. You can go to the App Store, and you can go to the Windows Phone Store and download the game. I'd also like Anushka to share a few thoughts on the game. Is there something that you'd like to share? We saw you in a very different avatar even in the game, so. I won. Woohoo! Yeah, I'm actually quite happy. I'm looking like myself only in that avatar. I thought I'd look like one completely off, but I think it looks really cute. And it's a lot of fun. I got hooked. Like, I mean, if you didn't ask me to stop playing, I wouldn't have stopped playing, because I love competing. रियल लाइफ में मैं कुछ गेम्स खेलता हूँ. मुझे क्विज पसंद है, तो मैं क्विज क्रॉस एक गेम है वो मैं खेलता हूँ. और भी चेस खेलता हूँ मैं फोन पे, ऑनलाइन पे चेस खेलता हूँ. I used to actually, I don't play too much, but now I'll start playing this one. I mean, imagine like having an avatar that looks like you. I think it's like super cool. So I think it's going to really satisfy my ego. So I mean, I'll definitely be playing this one. मैं सवाल आपसे है कि फिल्म में आप पूरा भागते हुए दिखाई दे, ट्रेलर में, गाने में, हर जगह, गेम में भी आप भाग रहे हैं, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि ऐसा लाइफ में कुछ ऐसा इंसिडेंट हो जो याद हो कि आपको भागना पड़ा हो किस चीज़ से बच के या बचाकर? लाइफ में तो नहीं, रियल लाइफ में तो ऐसी सिचुएशन नहीं आई अभी तक जब मुझे भागना पड़ा. आई होप कि ना आए आगे भी. वहीं आपने जो शहरों में जाकर इसका प्रमोशन किया अपनी फिल्म पीके का, जो कि काफ़ी बढ़िया अभी तक रिस्पांस मिल रहा है जनता का, तो किस तरह से उम्मीदें हैं 19 दिसंबर को? उम्मीद तो हमें बहुत है. हमने बड़े प्यार से, बड़े जोश से ये फिल्म बनाई है, और हमारी उम्मीद ये है कि ये आपके दिल तक पहुँचे, सभी के दिलों तक पहुँचे, और उनके जज्बातों तक हम पहुँच पाएँ, हर इंसान को छू पाएँ. हमारी ये उम्मीद है. तो टेनिस आप परसू करना चाहते थे, लेकिन कहा आपने हमारे शो में कहा था कि तब आपके डैड ने आपको मना कर दिया. हाँ, मुझे बड़ा शौक था टेनिस का, और एक वक्त में मैं बहुत टेनिस खेलता था. और फिर अब्बाजान जो है मेरे फादर, उन्होंने सोचा कि ये पढ़ाई पे कम ध्यान दे रहा है, तो टेनिस बंद करवा दिया मेरा. उससे पढ़ाई में कोई फ़ायदा हुआ नहीं. टेनिस बंद हो गया मेरा. और वो एक्सपीरियंस जो आप वहाँ खेल रहे थे, बड़ा मज़ा आया. आप सोचिए, फेडरर का मैं पार्टनर हूँ, सामने जोकोविच है, और जोकोविच मुझे सर्व कर रहा है, मैं रिटर्न कर रहा हूँ. मतलब ड्रीम कम ट्रू. मैं दोनों का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, और क्योंकि मैं बहुत दिनों के बाद खेल रहा था, जो मेरी सर्विस थी वो नेट में जा रही थी बार बार, तो फिर अल्टीमेटली जोकोविच ने एक तरफ से नेट को नीचे किया, और फेडरर ने एक तरफ से नेट को नीचे किया. अब इससे ज़्यादा मैं क्या चाहता हूँ? वर्ल्ड नंबर 1, वर्ल्ड नंबर 2 मुझे मदद कर रहे हैं गेम में. बड़ा मज़ा आया. बहुत ही यादगार दिन रहा मेरे लिए, और ख़ास तौर से आज़ाद के लिए, क्योंकि आज़ाद बहुत बड़ा फ़ैन है
फेडरर का, जोकोविच का, नडाल का, वो टीवी पे देखता है और उनको कॉपी करता है। तो मैं घर पे खेलता हूँ टेनिस आज़ाद के साथ, तो पूरा वो बाकायदा बैंड वैंड लगा के आता है और पूछता है मैं कौन हूँ। अब मैं सोचता हूँ कि फेडरर बोलूँ कि नडाल बोलूँ। मैं बोलता हूँ नडाल, नो आई एम फेडरर। तो ही वाज थ्रिल्ड टू मीट फेडरर। पिछली फिल्मों को भी देखें और अभी की तो पीके के लिए आपने पोस्टर्स पहले बाहर आए हमारे सामने, फिर टीजर, और अब जो प्रमोशन के लिए आप जा रहे हैं वो छोटे शहरों की तरफ जा रहे हैं या वैसी जगह जहाँ पे अमूमन लोग देर से पहुँचते हैं या बाद में जाते हैं? इसके पीछे क्या आपकी स्ट्रेटजी? दरअसल हमने जो हमारा प्रमोशन है शुरू किया बिहार से, यूपी से, पटना गए, बनारस गए, और उसकी ख़ास वजह यह है कि मेरा जो किरदार है वो फिल्म में भोजपुरी बोलता है, पूरी फिल्म में ये भोजपुरी बोलता है किरदार। तो हमें लगा कि उस इलाके जहाँ की ज़बान है, जहाँ की बोली है भोजपुरी, वहाँ से हम अपना प्रमोशन शुरू करना चाहेंगे, तो इसलिए हमने वहाँ से शुरू किया। हमारी हम चाहते हैं कि हम हर जगह जा पाएँ, लेकिन वो मुमकिन नहीं होता। तो वो अहमदाबाद गए, उसके बाद हम लोग रायपुर गए और अब कल हम जयपुर जा रहे हैं। सुन रहे थे तो जो 3 इडियट्स में आपने वो बारिश का गाना पिक्चराइज किया था, कुछ वैसी ही फील मुझे इस पीके के भी एक गाने में थोड़ी सी धुन में कह लें या थोड़े से पिक्चराइजेशन में कह लें वैसी लग रही थी। तो क्या आपने ये जानबूझ के रखा है या आप इसे नया भी कर सकते थे लेकिन आपने वैसा ही किया है? नहीं, आप गाना देखेंगे तो आपको लगेगा कि वो अलग है। आप जुबिडीबी का मेंशन कर रहे हैं और लव इज अ वेस्ट ऑफ टाइम। कुछ धुनें होती हैं जो थोड़ी सी पिछले वक्त की याद दिलाती हैं। वो शांतनु के जो कॉम्पोजिशंस होते हैं वो उसमें मेलोडी बहुत स्ट्रांग होती है, तो कई बार आपको ऐसा लगता है कि शायद आपने पहले सुना हुआ होगा, मगर वो मेलोडी कंप्लीटली अलग है। एक्चुअली हम तो चाहेंगे कि जो हमारे जितने दोस्त हैं इंडस्ट्री के, हमारे कलीग्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, सबको हम न्योता दें, बुलाएं, तो हम जल्द ही वो स्क्रीनिंग रखने वाले हैं सभी के लिए। वेल, जजिंग बाय द एज ग्रुप्स, आज़ाद वाज 3, Azad is 3, Ira is 16, my wife is around, I don't want to tell her age, she'll kill me, and she's 40, and Ammi is 80 years old, so it covers the whole range of age groups. So I was really thrilled that they liked the film. It's very important to me what my family feels about my work, and all of them felt, Ammi told me this is your finest work, Kiran said the same thing, Ira is really loved the film, she also feels it's my best film. Azad also feels it's my best film, but he has only one film to compare with, that's Dhoom 3. आप जो कह रही है मुझे बड़ी तसल्ली हो रही है, बड़ा सुकून मिल रहा है मुझे, क्योंकि रिलीज से पहले बड़ा टेंशन होता है हम लोगों को, खास तौर से मुझे, और मैं एक दिन मुझे बड़ी खुशी होती है, मैं बड़ा कॉन्फिडेंट फील करता हूँ, मुझे लगता है कि हाँ यार अच्छी फिल्म बनाई है, लोगों को बहुत पसंद आएगी। मैं इमेजिन करता हूँ कि तालियां बज रही हैं हॉल में, सीटी बज रही है, और फिर अगले पल मुझे लगता है कि ऐसे तो नहीं कि 19 को हमारी फिल्म लगेगी और शायद लोग मसरूफ़ होंगे और काम में, भूल जाएंगे, थिएटर खाली होगा। तो दोनों चीज़ें, एक ये ख्याल आता है, एक वो ख्याल आता है। तो आपने जो कहा उससे मुझे बड़ा इंकरेजमेंट मिला। यार आमिर जी, जी दिलीप कुमार आपके बहुत दिल के करीब रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि दिलीप कुमार एक बहुत ही अच्छे पत्रकार थे, उनके बारे में आपका क्या कहना है? और उनकी पत्रकार? हाँ, यूसुफ साहब पत्रकार थे? नहीं, या मुझे नहीं जानकारी इसके बारे में। ठीक है, उनकी ऐसी कौन सी फिल्म है जो आपके दिल के बहुत करीब है? उनकी कई फिल्में हैं जिनका मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। एक तो मुग़ल आज़म, गंगा जमुना, एक उनकी फिल्म आई थी राम और शाम, और सगीना मातो, लीडर, कोहिनूर, आज़ाद, नया दौर, बहुत सारी फिल्में मुझे उनकी पसंद है। उनका काम, आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ यूसुफ साहब। A lot of celebs who have, cut down on their fees because of their films not working well at the box office. So what's your take on that? I would actually love if you all could reply me on this. Cut down on the fees? Yeah. Because the films are not doing well. Yeah. So do you think it's the right move that they are taking? I have no idea. How can I comment about other people's fees? No, but do you think that it's right on their part of, cutting down on their fees because of their films not working well at the box office? मैं कैसे बोल सकता हूँ ये किसी और के बारे में? मैं कैसे कमेंट करूँ? मैं अपने बारे में बोल सकता हूँ। हाँ, मैं एक्चुअली फीस लेता नहीं हूँ किसी फिल्म के लिए। आई डोंट टेक एनी फीस। जब फिल्म कमाती है तो उसका मैं प्रॉफिट्स में से मुझे कुछ मिलता है, तो मेरी कोई फीस ही नहीं है। अगर फिल्म ज़्यादा चलेगी तो मुझे ज़्यादा पैसे मिलेंगे, कम चलेगी मुझे नहीं मिलेंगे। मैं फीस लेता ही नहीं हूँ। The man with the sense of humor. बहुत ज्यादा लेते हैं, बहुत ओवरपेड हैं और फिल्म बनाने के लिए कुछ बचता नहीं है। उनसे आप कहिए
कि भैया फिल्म बनाने के लिए थोड़े पैसे छोड़ दीजिए तो अच्छी फिल्म बनेगी। सर ये पूरे सबको एक मेरी तरफ से जनरल मैसेज, आप मैं आता बहुत कम हूँ बाहर, आज आ गया हूँ तो आपको बोल देता हूँ, सबको आप बता दीजिए कि अगर अच्छा सिनेमा बनाना है तो भाई अपने फार्म हाउस, ये बड़ी गाड़ी, जहाँ जहाँ माल ले जा रहे हो उसको कम करो, थोड़ा फिल्मों पे इन्वेस्ट करो ताकि अच्छी फिल्में बने। हमने 5 साल लगाए हैं। राजकुमार हिरानी जितने सक्सेसफुल डायरेक्टर इंडिया के नंबर 1 तो है ना, तो अभी इनको 5 फिल्म साल में बनानी चाहिए। मेरे को लाठी लेके भैया जाओ कमाओ जल्दी लाओ पैसे, 5 साल में एक फिल्म बनाई है, 5 साल लिखा है ये फिल्म को। और आमिर खान ने एक धेला नहीं लिया है और ये शराफत से बोल रहा है जितने पैसे हम फिल्म में लगाएंगे उतने हम लगाएंगे। हमको सोचना नहीं पड़ता है कि आज राजस्थान जा रहे हैं, बेल्जियम जा रहे हैं, ट्रेन ला रहे हैं, जो भी ला रहे हैं। तो ये मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा, आज मेरे को मौका मिला है, माइक मैंने छीन लिया है तो सबको मेरी तरफ से हाथ जोड़ के बोलिए कि भैया अच्छा सिनेमा बनाइए। 100 क्लब, 200 क्लब, 400 करोड़ क्लब में जाने की जरूरत नहीं है, एक गुड फिल्म क्लब बनाइए और उसमें आप सब ज्वाइन हो जाइए बस। Right now I have not signed any film, so I don't know what I'm doing next. तो अब मैं स्क्रिप्ट्स पढ़ रहा हूँ, जब मुझे कोई अच्छी स्क्रिप्ट लगेगी। मैं आजकल आई एम एंजॉइंग गोइंग वेरी हैवी इन माई वर्कआउट्स, आई एम गोइंग वेरी हैवी, जस्ट समथिंग न्यू आई एम ट्राइंग। या दैट्स लॉन्ग बैक, वी बॉट द राइट्स। You see, that's a film that I want to direct. So I feel that right now I'm, so engrossed and lost in my acting. So in fact, I told the writer that I said I'm taking the rights now, but I won't be making it now. Once I'm ready to direct, after a few years, then I'll make it. मुझे याद नहीं है, शायद किसी को याद नहीं, पिछले 7-8 सालों में आपकी कौन सी फिल्म जो है वो नहीं चली। ये बताइए कि बॉक्स ऑफिस पे जब फिल्म आ रही होती है आमिर खान की, तो हर किसी को ये लगता है और इस बात का पूरा यकीन होता है कि फिल्म हिट होके ही रहेगी। आप नर्वस क्यों होते हैं? मैं नर्वस इसलिए होता हूं कि हमेशा मेरे मन में ये ख्याल आता है कि जो हम बनाने चले हैं, सबसे पहले तो मुझे नर्वसनेस होती है कि हम क्या जो हम बनाने चले थे वो हम बना पाए हैं या नहीं। फिल्म मेकिंग एक मुश्किल काम है। तो आज जब मैं फिल्म देखता हूं तो मुझे लगता है कि हाँ वाकई राजू के जहन में जो विजन था, जो अभिजात और राजू ने कहानी लिखी थी, वो हम बना पाए हैं। मुझे बड़ी खुशी होती है ये कह के, आई एम वेरी हैप्पी विद द फिल्म। अब देखना ये कि ऑडियंस को कैसे लगती है, और वो हम कभी जज नहीं कर पाते हैं, उसका हम अंदाज़ा कभी नहीं लगा पाते। तो ये फिक्र होती है कि यार जो हमने इतने प्यार से बनाया, इतने जोश से बनाया, और जो हमारे दिल के इतने करीब है, क्या वो लोगों को भी पसंद आएगा, उतना ही पसंद आएगा, ये फिक्र रहती है। इसलिए नर्वसनेस है, एक्साइटमेंट है, इसको आप जो कह लें, दोनों का मिक्स है। आपने भी खेल की बात की, आपने लॉन टेनिस खेला, और अब अगली फिल्म जिसकी बात अभी मेरी जो कोलीग हैं वो कर रही थी कि दंगल एक फिल्म आ रही है जिसको आप कंसिडर कर रहे हैं, ऐसा अभी उसकी स्क्रिप्ट आप पढ़ रहे हैं, उसको लेके चर्चाएं काफ़ी हैं कि यू आर गोइंग टू प्ले अ रेसलर। अभी क्या है, मैंने अभी तक कोई फिल्म साइन की नहीं है जब मैं करूंगा तो बता दूंगा कौन सी की। मैं आजकल बहुत सारी स्क्रिप्ट पढ़ रहा हूँ, तो अभी मैंने कोई फिल्म साइन नहीं की। So we had you pick up the radio. What do you think is the next product that you would relate to as, what's the next thing coming on to as a product? What is the next product coming? Yeah. What is the thing that you would associate to as a product at Ullas Digital? I am not a very product person here. मैं बहुत कम यूज करता हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह, डरता हूँ मैं उनसे मुझे डीवीडी प्लेयर चलाना नहीं आता, मेरे बच्चे चला के देते हैं मुझे। फ़ोन अभी बड़ी मुश्किल से मैंने सीखा है, लैपटॉप से एलर्जी है मुझे तो बहुत मैं प्रोडक्ट्स की तरफ मेरा इतना इंटरेस्ट नहीं। कोई चेस प्रोग्राम है आपके पास, और वो जो यू प्ले अगेंस्ट द कंप्यूटर चेस? Absolutely, I think that's the next thing that we'd हाँ, तो वो बनाओ ना, चेस का मुझे शौक है। Totally. आमिर, आपके भाई फैजल खान ने इच्छा जाहिर की है कि वो आपके साथ फिल्म आपको डायरेक्ट करना चाहते हैं, क्योंकि शायद उन्होंने पीके देख ली है। कल मैं उनसे बात कर रहा था तो उन्होंने कहा कि फिल्म पीके ब्लॉकबस्टर होने वाली है और वो डायरेक्ट करना चाहते हैं आपको इन फ्यूचर में। तो उनकी बड़ी खुशी होगी मुझे अगर फैसल मुझे डायरेक्ट कर रहे हैं और अच्छी सी कहानी लिखकर मेरे लिए लाएं। इससे ज़्यादा खुशी की बात मेरे लिए और क्या हो सकती है। आमिर खान ने कुछ बनारसी साड़ी गिफ्ट की थी आपको, तो हम जानना चाहेंगे आपको कि कैसी लगी वो साड़ी। एक तो वो साड़ी गुम गई। अरे ओ, मैंने इतने प्यार से साड़ी ली, मैंने देखी नहीं। मोबाइल पे मैंने फोटो दिखाई इसको अभी कि कौन सी साड़ी थी। इतनी खूबसूरत साड़ी मैंने ली बनारसी। संदीप किधर गया? संदीप
भाग गया हो। तो वो मुझे लगता है हम लोग इतना ट्रैवल कर रहे थे, वो दिल्ली में कहीं छूट गई। संदीप, यू आर लुकिंग फॉर इट, वो मिलना है वो साड़ी। ऐसे मत करो यार, इतने प्यार से मैंने साड़ी ली उनके लिए, तो उम्मीद है कि जल्द से जल्द पहुंच जाएगी। मैं तो ब्लाउज बनाने के लिए तैयार हो गई थी। हाँ, हम चाहते थे कि पिंक कलर की शादी है, उसमें चेक्स वेक्स है, बहुत ही खूबसूरत साड़ी। हम चाहते थे कि कभी अनुष्का मीडिया के सामने वो साड़ी पहन के आए, लेकिन वो साड़ी तो मैं डेफिनेटली ऐसे आगे किसी इवेंट में मैं ऐसा करूंगी। ओके अनुष्का, एक आखिरी सवाल, रब ने बना दी जोड़ी, इस टाइटल से कितना इत्तेफाक रखती हैं आप, कितना बिलीव करती हैं आप इस टाइटल से? मैं कितना मैं जब भी आप बोलते हैं रब ने बना दी जोड़ी, तो मेरे सामने आदित्य चोपड़ा, शाहरुख खान, इन सब की शक्लें मुझे याद आती हैं। मैं आपको आंसर देता हूं, मैं बड़ा बिलीव करता हूं, रब ने बना दी जोड़ी, रब ही बनाता है जोड़ी। जरूर जरूर, रजनीकांत जी का मैं बहुत ही बड़ा फैन हूं और मेरे दिल से उनके लिए शुभकामनाएं, बहुत बहुत प्यार और दुआएं उनके लिए। मैं भी उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी, उनका जन्मदिन है और आई होप ही हैज़ अ वेरी वेरी हेल्दी एंड prosperous life. I hope he makes more films so that his fans can be excited every time. I mean, I come from Bangalore, so I know when his films used to release, उतने बड़े बड़े माले वहाँ पे लगाए जाते थे उनके होर्डिंग्स पे, so I know how huge he is. So yeah, just like to wish him a happy birthday. All is well. इन्होंने करेक्ट कहा, हम लोग सारे लोग ऐसे कर रहे हैं, all is well, all is well. देखिए, जो एक्चुअली सर ने बोला, विनोद सर ने, मैं उसी में मानती हूँ कि मुझे अच्छा काम करना है, मुझे अच्छी फिल्में करनी है, मुझे ऐसी फिल्में करनी है जिससे देखकर बहुत साल बाद भी लोगों को याद रहे। जैसे आमिर की फिल्में सबको याद रहती हैं, उनकी परफॉर्मेंसेज याद रहती हैं, तो मेरे लिए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे जिन लोगों के साथ काम करना है, अगर मैं उनके साथ काम कर पाऊँ तो मेरे दिल में मैं सक्सेसफुल होंगी। अब ये घोड़ी तो है नहीं, हम लोग इन रेस में भागेंगे, तो I don't believe in this race and this rat race actually, and exactly, if you win you're still a rat, and it's just acting, films is beyond all this, and all these numbers are actually not, it's just created and it's something that I mean I really don't want to fall under the pressures of. जो जीता वही सिकंदर फिल्म रिलीज हो रही है। अच्छा, मुझे नहीं पता था। टाइटल रजिस्ट्रेशन होता है और जहां तक मेरा ख्याल है वो जब तक प्रोड्यूसर उसको, आई डोंट थिंक मंसूर ने या टाइटल एक्चुअली देना नहीं चाहिए था। आई डोंट नो किसने उनको दिया है, ये गलत बात है। तो बात गलत है, हम आपको बता रहे हैं अब किसने किया, जिसने किया गलत किया। मैं पता करता हूँ उसके बाद। मैं आपका बड़ा फैन हूँ एग्जैक्टली, तो मैं आपके लिए आया हूँ आज। तो मुझे पूछना था कि आपका जो पीके फिल्म आ रहा है इन्होंने, आप हर फिल्म में नया लुक करते हो, तो आपका इसमें क्या, कौन सा मोमेंट है, कौन सा स्पेशल सीन है आपको जो पसंद है बहुत, इसमें करने को अच्छा लगा? कोई एक सीन तो मैं नहीं चूज कर पाऊंगा क्योंकि इतनी मतलब पूरी स्क्रिप्ट इतनी बेहतरीन है और हर लम्हा इतना बेहतरीन है इस फिल्म में, तो बहुत मुश्किल है मेरा किसी एक लम्हा को सेलेक्ट करना। आई होप आप देखिए फिल्म, आई होप कि आपको भी बहुत पसंद आएगी। हाँ, मैं न्यू ईयर पे मैं क्या करने वाला हूँ? हाँ, भोजपुरी माँ इस साल हम पंचगनी जाएगा, हमारा घर है वहाँ, छोटा सा हमारा घर है वहाँ जाएगा फैमिली के साथ और खूब एंजॉय करेगा। वेल, हम सब के तरफ से सारे दर्शकों को, आप सबको नए साल की, जो आने वाला नए साल है उसके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद। मेरी क्रिसमस एंड अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। लॉट्स ऑफ लव। Thank you. Ladies and gentlemen, a big round of applause for our super celebrities.